all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हो गया ना बजट आउट आपका? अरे महीने ही ऐसे ही हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की मिड तक। ये कोई ऐसे महीने हैं कि आपके पैसे जो आप कमाते हैं वो किधर निकल जाते हैं और वो जो जमा पूंजी पूरे साल की होती है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि इस महीनों में ग्रॉसरी का खर्चा ही नहीं होता आपके सर पर। आपके सर पे और बहुत सारे खर्चे होते हैं, सलामियों का खर्चा, लिफाफों का खर्चा, शादी की तैयारी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्चा, मेकअप करवाने जाने का, सैलून का खर्चा, आपके एक्स्ट्रा कपड़े जो कि महंगे होते हैं आम कपड़ों से, शादी ब्याह के कपड़ों का खर्चा। चाहे आप कितना ही कुछ करें, आप अपने पिछले कपड़ों को रीवैम्प कर लें, इधर से उधर लेके दुपट्टा किसी का ले लें या शरारा कोई ले लें, खर्चा तो होता है, कोई ना कोई खर्चा तो करना पड़ता है, क्योंकि रिपीट बहुत कम लोग करते हैं। इंस्टा स्टोरीज़ और ये सारे सोशल मीडिया की वजह से आए मैंने तो वो पिछली शादी में पहना था पिछले साल, इस साल कैसे पहनूं। सो आपका बजट आउट होता है, और फिर बजट आउट होने के बाद भी जब आप जो भी तैयारी करके उन इवेंट्स में गए होते हैं, तो जब आप उनकी तस्वीरें देखते हैं आपको अंदाज़ा होता है, देखो ये पुराना जोड़ा था लेकिन इसमें मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, अल्लाह कितनी अच्छी लग रही हूँ, मेरी बेस्ट लुक है। और ये नया जोड़ा है, इसमें मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए पर कितनी बुरी लग रही हूँ, बनकर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और तस्वीरों में तो और भी बुरा आ रहा है। सो आपके बेस्ट लुक्स और वर्स्ट लुक्स इसी तरह क्रिएट होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कभी जिस चीज़ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आपको नंबर दे जाती है, और किसी चीज़ से आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वाह क्या बनेगा काम होने के बाद, ये जोड़ा क्या निकलेगा, मुझ पे क्या सजेगा, मैं क्या इस पर मेकअप करूँगी, सारा दिमाग में बनाया होता है और वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि फाइनल लुक आपके मतलब की नहीं निकलती। और इसी तरह क्रिएट हो जाती हैं, आप याद रखते हैं उस मेमोरी को, अल्लाह मैं क्या लग रही थी, मैंने क्या कपड़े पहन लिए थे, मैंने क्या मेकअप कर लिया था, मैंने उस सैलून में क्यों चली गई थी। ये एहसास बाद में होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जमा होती रहती हैं और आपके किस्से बनते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो वर्स्ट लुक है, मैं अपनी बहन की शादी थी और मैंने खर्चा करके जोड़ा बनवाया था, बड़ा खूबसूरत जोड़ा था, तरबूजी कलर का और उसके ऊपर सिल्वर कलर का काम था, जोड़ा बहुत अच्छा बना। मुझसे क्या गलती हुई कि मैंने उसके ऊपर जो बाल बनाए इतने बुरे थे, मेरे करली बाल थे और मैंने करली बालों को पूरा ऑल बैक जूड़ा करके ना और यहाँ करली बाल छोड़ दिए। मेरा उस वक्त मुंह मोटा हुआ था और मुंह मोटा होने के साथ मैंने वो ऑल बैक करने के बाद ऊपर जूड़ा एक अजीब सा पुराने ज़माने का बनवा लिया सैलून पे, और उसके साथ जो बुंदे पहने उसके सहारे भी लगा लिए। तो मेरी तस्वीरें इतना गोल मुंह और अजीब, मैं मोटी लग रही थी, बुरी लग रही थी, मेरे वर्स्ट। मैंने कहा इतना मैंने खर्चा किया जोड़े पे, नया जोड़ा इतना खूबसूरत बनाया, लेकिन जो हेयर स्टाइल मैंने उस पर रखा, एग्जैक्ट सेम जोड़ा मेरी बहन ने भी बनाया था, मुझसे छोटी बहन। मैंने पिंक कलर में बनाया था, उसने पर्पल कलर में बनाया था, मगर उसने डेड स्ट्रेट बाल करवाए, अच्छी जगह से मेकअप कराया, तो वो इतनी प्यारी लग रही थी और मैं उसकी शक्ल देख रही थी और मैं इतनी बुरी लग रही थी। सिर्फ एक हेयर स्टाइल ने मेरी पूरी लुक ख़राब कर दी और मैं रिग्रेट करती हूँ उसको कि मैं क्या फ़ायदा हुआ, पैसे भी खर्च किए और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर उसी तरह एक बहुत खूबसूरत जोड़ा मैंने मेहंदी के लिए बनाया, इतनी अच्छी कढ़ाई कराई उसकी और वही एक्सपेंसिव सब कुछ, बाल वाल सब अच्छे बने, लेकिन जो वो जोड़ा सिलकर आया तो वो कलियों के बजाय जो टेलर था उसने वो प्लीट्स नहीं होती, चुन्नी मतलब लाइक चुन फ्रॉक जैसा बना दिया और वो फ्रॉक जैसा बन गया और वो मैं इतनी मोटी लग रही थी। बजाय मैंने कलियां कटवा के उसकी कढ़ाइयाँ करवाई थी, लेकिन दर्जी ने उसकी चुन कर दी और मुझे मेहंदी से एक दिन पहले दिया, जिसको मैं दोबारा से सही भी नहीं करवा सकती थी। सो मतलब मेरी भी कुछ ऐसी यादें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं और तस्वीर दिखाऊं कि वो लुक मैंने क्या सोची थी और क्या निकली।
और वो उससे सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिली। तो ऐसे हमारी सेलिब्रिटीज़ भी आपको अपनी कुछ ऐसी लुक्स दिखाएंगे जिससे वो बहुत सेटिस्फाई थे, और कुछ ऐसी लुक्स जिससे वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, वर्स्ट लुक उनके लाइफ की, वो सब तस्वीरें शेयर करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ के साथ क्या सूट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी शादी का जोड़ा अपनी नंद की शादी पे पहना, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उसको इस तरह लिया था, क्योंकि मैं दुल्हन नहीं लग रही थी। मैंने अपनी शादी के जोड़े पे कोई हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी क्योंकि वो जोड़ा इतना हैवी था। सटल लाइट मेकअप कराया जब वो मैंने अपनी नंद की शादी पे एज फॉर्मल अटायर के तौर पे यूज़ किया, और डेड स्ट्रेट बाल, लाइट लिपस्टिक, डेड स्ट्रेट बाल, तो मैं दुल्हन भी नहीं लग रही थी। मैंने अपनी शादी का जोड़ा भी यूटिलाइज़ किया, और दुल्हन की जो वीआईपी उस दिन होता है ना ख़ास तौर पे, वो एक एक्सक्लूसिव लगनी चाहिए, वो भी लगने दी। और मैं इतनी कंफर्टेबल थी कि मैं इधर से उधर भी भाग रही थी उसी जोड़े में जो मैंने अपनी शादी के दिन पहना था, और मैं उठ नहीं पा रही थी। तो कुछ चीज़ें आपको यादगार रह जाती हैं कि आपने ये बड़ा अक्लमंदी का काम करा, और कुछ चीज़ें रिग्रेट करते हैं आप। तो आइए आज अलग अलग शादी के बेहतरीन और वर्स्ट लुक्स हमारे सेलिब्रिटीज़ आपसे शेयर करेंगे अपनी तस्वीरों के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ऐसे 4 वेल ड्रेस्ड लोग हमारे सामने मौजूद हैं जो हम सोच सकते हैं कि इनसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, ये और कभी शादी में बुरी ड्रेसिंग करके चले गए, नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन भाई इंसान है, इनसे भी कभी गलती हुई होगी और इनको भी लगा होगा हाय मैंने ये ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों नहीं किया, मुझे वैसे करना चाहिए था। सो ये वो लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी सबसे बड़े क्रिटिक हैं। सो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कहाँ ये सबसे अच्छे लगे और कहाँ इनके दिल को ये पसंद नहीं आए। शायद दूसरों को पसंद आए होंगे लेकिन इनको ये इनकी तस्वीरें अच्छी नहीं लगी, इनको इनकी ये लुक अच्छी नहीं लगी। सो अक्सर ऐसा होता है जो पुरानी सारी तस्वीरें होती हैं उनको देख देख के आप जब आप और ज़्यादा ग्रूम हो जाते हैं, आप कहते हैं ओह मैंने क्या किया था, ये क्या किया था, तो इनका ओहो जानते हैं। आज हमारे साथ सादिया इमाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अब सब कहेंगे हैं सादिया इमाम कभी बुरे कपड़े पहन ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। समटाइम होता है आपने कपड़े अच्छे पहने होते हैं लेकिन आपने उस वक्त अपने आप को लुक जो डिजाइन की होती वो मजा नहीं दे रही होती, अबे जल्दी हो रही होती है, फिर आप रह जाती। मैं तो कहती हूँ बस वो शादी सबसे बेस्ट है जिसमें अदनान ना हो, इतना स्ट्रेस देते हैं कि बस परेशानी में मेकअप ही खराब है ना। फिर हमारे साथ हैं शर्मीन। शर्मीन भी इतने अच्छे हमेशा कपड़े पहनती है तो हम तो सोचते हैं कि तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ भी गड़बड़ हुई है। वही वाली बात कि कभी कभार सब चीज़ अच्छी होती है, ऑल कम्स डाउन टू हाउ यू स्टाइल इट। हाँ। और स्टाइलिंग में अगर आपकी गड़बड़ हो जाए ना तो द होल लुक गोज डाउन द ड्रेन। तो वो मेरे साथ हो चुका है कि कपड़ा देखा जाए तो आई वुड वेयर इट अगेन, बहुत प्यारा आउटफिट है, लेकिन उस मोमेंट पे जिस तरह से मैंने उसको स्टाइल किया वो बाद में पिक्चर्स देखने के बाद अंदाजा हुआ कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। अब ये देखिए चाहे वेस्टर्न अटायर हो चाहे ईस्टर्न हो, नताशा हमेशा जबरदस्त नजर आती हैं। ट्रैवलिंग पे भी मैं कहती हूँ तुम्हारे नाखून भी कैसे इतने फिट है, पैकिंग कौन करता है, हर जगह तस्वीर भी ऐसी परफेक्ट आती है माशाल्लाह, फ्रेश, चाहे सुबह चाहे रात चाहे दोपहर की तस्वीर हो, लेकिन ये इसकी स्किन ग्लो करी होती है। फिर इससे कहाँ ब्लंडर हो सकता है नताशा? नहीं बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना अब किसी भी इवेंट पे जाके जो मुझे बाद में लगता है, पहले मुझे लग रहा होता है उस वक्त हाँ सही है, वो ज्यादातर मुझे होता है मेरी हेयर स्टाइलिंग पे कभी, और कभी मुझे लगता है कि ज्वेलरी इतनी नहीं होनी चाहिए थी या होनी ही नहीं चाहिए थी, इन 2 चीजों पे आके तो लाजमी ये ज्यादा हो गया या ये कम हो गया, ये वाला फील होता है। और देखिए भाई हिना अनीस हमेशा मतलब कम लोग ऐसे होते जो हर वक्त अच्छे लगे, वो खुद कुदरती तौर पे अच्छी शक्ल बना के अल्लाह मियां ने भेजी है तो इनसे भी ब्लंडर्स हो सकते हैं। आज जरा जान लेते हैं इनसे भी। हिना कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। तो आपसे भी हुई हैं गलतियाँ? हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों के, ख़ानदान वालों के प्रेशर से जब ओवर ड्रेस्ड हो जाते हैं ना तो उस खौफ से अब मैं अंडर ड्रेस्ड रहती हूँ, क्योंकि वो ओवर ड्रेस्ड अपने आप को देख के, इतना मेकअप देख के मैं खुद से डर गई। डरने के बाद अब मैं कहीं जाती हूँ तो इतना अंडर ड्रेस्ड होती हूँ, इतना लाइट मेकअप के मुझे लगता है मैं शादी में आई हूँ कि मिलाद में आई। लेकिन फिर भी ये बेहतर है बजाय
I agree. Underdressed is always better than overdressed. एग्जैक्टली आप सेफ होते हो, तो अब मुझे लिटरली डर लगता वो अंडर ड्रेस में वो बुरा शुमार हो जाता है कि आप बिल्कुल ही कैजुअल चप्पल पहन के चले गए। हाँ, वो तो है। और हाँ वहाँ प्लीज, कुछ ये जगहें भी होती हैं कि आपने कहा क्या पहनना है और उसको किस तरह कैरी करना, वो जरा जैसे मैं किसी पार्टी में चली गई और मैंने वो पढ़ा नहीं कि उन्होंने कहा था फॉर्मल अटायर। अब जब मैं वहाँ गई हूँ सबने अच्छे फॉर्मल कपड़े पहने हुए और मैं कॉटन की वो पहन के चली गई कुर्ती अजीब सी, और मैं कह रही हूँ अल्लाह मैं क्या ये इन्होंने मेरे घर ये में हमें भी अमूमन एक दफा नजर ये आता हरकत है। मेरे साथ भी मैं तो ऐसे पोनी बांध के आ गई थी इनके घर। मेरे घर ईद का फॉर्मल डिनर और बताया हुआ इनको। आई मैं कहा ये क्या है, ईद के कपड़े का है, थकी भी बहुत थी। पता है क्या, सीरियसली मैं आपको सच बताऊं, इतना रोज सुबह सुबह मॉर्निंग शो पे तैयार I होने can के बाद imagine. दोबारा से कहीं जाने के लिए, और जाना भी जरूरी होता है आपको, आप छुट्टी नहीं मार सकते। इनके पास नहीं जाती तो फिर रोज का मिलना है यार। बिल्कुल। तो अब फिर पोनी बनाई और मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के चली गई इनके पास। चौथा दिन था ईद का शायद, मैंने कहा अब तो चौथा दिन हो गया यार, बस बस सही है। लेकिन मैं रिग्रेट किया वहां जाके, क्योंकि सब अच्छे ये कहती हैं कि तैयार हो, मैं कहती हूँ सबको सब तैयार, क्योंकि बिकॉज हमारी शोबिज इंडस्ट्री है ही जिनसे मैं मिलती हूँ बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो फिर मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, स्कूल की फ्रेंड्स थी, तो वो मैं कहती हूँ सब तैयार होकर इस बहाने हमारी भी ईद बिल्कुल। जैसे मेरे शो पर ईद का शो होता है और कुछ सेलिब्रिटीज बड़े बड़े नाम लॉन और उसके कॉटन के कुर्ते पहनाते हैं, मुझे मेरे आग लग जाती है। और तुम्हारी टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी है जो मेंशन करती है ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अगर आप ये कर रहा है ईद के पहले दिन या दूसरे दिन टीवी पे आ रहे हैं, ठीक है, भले आप घर में लॉन कॉटन पहनते हो ईद पे, वो प्लीज आप आ रहे हैं टीवी पर लोगों के लिए, लोगों को फेस्टिविटी लगनी चाहिए यार। बिल्कुल सही बात। लोग ट्रेडिशन करते हैं, आपको देखते हैं। नहीं, हम तो देखो बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ईद मनाते हैं, उनके प्यारे उनसे दूर हैं, तो कम से कम उनकी टीवी के थ्रू उनको ईद तो लगे, पता तो चले ना ईद ईद है। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो बेचारे वहाँ अपने जॉब पे होते हैं और वो शायद टीवी लगा के ईद उनको फील हो रही होती है, तो वो ईद उस तरह सेलिब्रेट करते हैं। वो फील ही नहीं आती अगर आप जो है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ईद बकरीद पे भी, स्पेशली जबकि गर्मियों में ईद आ रही है, कॉटन के कपड़ों में गुजारते हैं, लेकिन टीवी पे देखने पे वो मजा नहीं आता, वो फील नहीं आती इफ यू अंडर। हम खुद जो है हम नॉर्मली कॉटन के गर्मियों में बिल्कुल हम बनाते हैं, लेकिन ईद पर तो मैं शादी की तरह तैयार होती हूँ अपने पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक आपको आइडलाइज करती है, आपसे लुक्स, ईद के बाद शादियां हो रही होती हैं तो लोग कहते हैं अब ऐसा ड्रेस ले लेंगे शादी। बिल्कुल। और हम स्पेशली मेहंदी लगाते हैं मॉर्निंग शो के लिए, तो मैं तैयार होते हैं क्योंकि इनकी पूरी टीम की इंस्ट्रक्शन होती है कि सारे दिनों के खानों की टेबल जरूर तस्वीरें होनी चाहिए, आपकी तैयारी की तस्वीरें चाहिए। तो आप देखें जब आपकी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आर्टिस्ट को भी चाहिए उतना। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक्टर्स को यही बताती हूँ कि वो हमसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल उनकी ईद आधी टीवी से गुजरती है, कितनी सारी ट्रांसमिशन होती है, 4-4 दिन की ट्रांसमिशन चैनल्स लेकर आते हैं, इसलिए कि वो जो लोनली लोग हैं, जो जिनके घर में टीवी मेहमान आए हुए भी होता है, टीवी लगाओ बिल्कुल ऐसा ही है। वही वाली बात जो कि हिना ने कहा, अब शादियां तो हम अटेंड करते नहीं है टीवी पे, अब वो मॉर्निंग शोज भी शादियों वाले अब कहाँ रहा ट्रेंड। तो अब लोगों को अगर इंस्पिरेशन देखनी है, ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत मिलता है, लेकिन एक इससे भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है कि अगर आप ईद पे उस तरह का फेस्टिव जोड़ा पहनकर आए तो लोगों को बहुत आइडिया होता है कि अब हम शादी पे भी ये लोग इस तरह से हम कैरी कर सकते हैं। घर जैसा माहौल होता है, बहुत मजा। इनफैक्ट अगर हम अपना ही शो या किसी और चैनल का भी शो खोल के देखते हैं तो मजा आता है, उस चैनल को देखने में मजा आता है जहाँ लोग स्क्रीन सजी हुई है। पहली लुक हम शेयर करें सादिया की। सादिया ये जरा देखकर बताएं कि ये कौन सी वाली और क्या कहानी इसके पीछे। चले जी, पहली लुक। ब्लंडर जो है नेशनल टेलीविजन पे आज हम शेयर कर रहे हैं। ये साड़ी है, बड़ी खूबसूरत साड़ी है। यस, दिस इज माय फेवरेट साड़ी, रेड कलर की है। और ये क्या है, बेस्ट है, क्या है आपका? ये मेरी बेस्ट है, मुझे अपने ऊपर हाई पोनी ऑलवेज सूट करती है। तुम्हारे शो में बहुत कम मानती हूँ मैं, लेकिन मुझे अपने पे सूट करती है। इसी साड़ी की 2 लुक्स है, तो वो मैं जरूर दिखाऊंगी। दूसरी वाली लुक जरा दिखाएं। मुझे ये बहुत पसंद है। और इसी साड़ी पे मैंने बाल खोले। ये मेरे भांजे का निकाह था, ठीक है। वो जो मैं गई थी वो एक मुझे किसी के वलीमे पे जाना था, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑल बैक किया, जस्ट इयररिंग्स पहने एंड दैट्स इट।
अब क्योंकि मेरे भांजे का निकाह था तो मुझे थोड़ा सा ओवरडू करना था, थोड़ी ज्वेलरी ऐड करनी थी, तो मैंने छोटा सा चोकर ऐड किया, मैंने इसमें बाल खोले। लेकिन मुझे अभी भी जो था ना, ये आलिया कह रही उन्होंने बाल तो खोल लिए, पर्सनली अब आप लोग बताएं दोनों में से कौन सी लुक अच्छी लगी? पहले वाली मुझे पोनी अच्छा, वाली लुक पसंद है। अब अगर मैं आपको बताऊं इंसाफ करके, तस्वीरों के लिए खुले बाल वाली लुक, क्योंकि देखें जब हम ऑन स्क्रीन आते हैं 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सामने से देखने में जो बंधे हुए बालों का लुक होता है ना, वो एक स्लीक लुक आता है। और साड़ी पे अक्सर हमारे लोगों का दिमाग में है कि बैक कॉमिंग करके बन बना लो या कोई बहुत हैवी डू बाल कर लो। मेरी फेवरेट लुक ये है इसी साड़ी पे, इसलिए मैंने हर साड़ी की 2-2 लुक्स दी हैं ताकि पता चले कि वो मुझे मेरी फेवरेट ये है। बंधे हुए लोगों को ये भी बहुत पसंद आई क्योंकि मैं डेड स्ट्रेट रखे, मुझे लाइक तस्वीरों के लिए मुझे ये वाली स्लीक लुक आ रही है। हाँ, बहुत बाल डेड स्ट्रेट आयरन हुए हुए। बट मुझे पर्सनली अगर पूछे तो मुझे इतनी हैवी साड़ी, क्योंकि साड़ी में बाल फंसता है, मैं बहुत सारी चीजें कटदाने वाली है ना, कटदाने वाली नोट करती हूँ कि भाई आप इरिटेट ना हो, आपका बाल फंस रहा है, तस्वीरों में आप उलझ रहे, तो मैं इसलिए उस पर मैंने हाई पोनी रखी थी। तो मुझे मेरी फेवरेट वो है। बट आप लोग को मुझे तो दोनों अच्छी लगी है। साड़ी इतनी हसीन है, दोनों साड़ी मेकअप मैं खुद करती हूँ तो इसलिए मुझे मेकअप का टेंशन नहीं होता। इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ मुझे इतने अपने ब्लंडर्स इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे नहीं डिस्कस अच्छा, करने चाहिए। अगर मैं आपसे ये खुल कर, जैसे ये साड़ी है, फर्ज करें आम किसी औरत ने ये साड़ी पहनी है, तो अगर वो ब्लंडर्स करती है वो क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो साड़ियों में ब्लंडर जो लोग करते हैं ना, एक तो बड़े ब्लाउजेस के साथ करते हैं। बड़े ब्लाउजेस मतलब लंबा, बहुत लंबा ब्लाउज जब आप सिलवा लेते हैं, और आपको जब, मैं तो कहती हूँ जिनको अपनी स्किन शो नहीं करनी, वो फिर कुर्ती वाला ब्लाउज वो बहुत डिसेंट लगता है। ऐसा है। कुर्ती ब्लाउज में छोटा सा स्लिट होता है, जैसे लाइक का कुर्ती, दीपिका को भी आपने बहुत दफा वो ब्लाउज पहने देखा होगा, और उसमें फिर आप आंचल या तो पीछे से लें या फ्रंट से भी लें तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसमें आंचल पीछे से ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे हमेशा से जो है कि फेस कट पे अगेन डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा, जैसा मेरी ये बहुत ब्राइट कलर है इसमें, तो मैंने लिपस्टिक बहुत सॉफ्ट रखी है, आईज़ को मैंने थोड़ा इन्हेंस किया, ज्वेलरी मैंने एक जगह लेस करी है, एक जगह क्योंकि मेरा रिश्ता ऐसा था तो वहाँ मैंने नहीं। मुझे ये बताएं लोग क्या गलती करते हैं? लोग क्या करते हैं कि रेड के ऊपर रेड ही लिपस्टिक भी लगा लेंगे, एक गलती, ठीक है। रेड के ऊपर उनकी कोशिश होगी कि हमारा कहीं ना कहीं अंदर आंख के अंदर भी रेड कलर ऐड हो जाए, दूसरी गलती, ठीक है। फिर वो रेड चूड़ियां भी पहनने की कोशिश करेंगे, तीसरी गलती, फिर वो कहेंगे कि कोई ना इयररिंग्स या ज्वेलरी जो हम पहने उसमें भी लाल तो कुछ आए ना आए। मैचिंग वाला सिनेरियो जो ये दिस इज आपको रॉन्ग। मैचिंग से को थोड़ा सा निकलना पड़ता है। आप उसी के, हाँ, जैसे मैं गोल्ड में चली गई एंड पर्ल्स में चली गई, आपने अगर नोट किया तो मेरी ज्वेलरी पर्ल्स एंड गोल्ड की थी, तो उस पे मैं गई और मैंने मेकअप भी अपना डस्ट गोल्ड में रखा, तो वो मुझे अच्छा लगा। ये गलत कलर होते हैं उनको कट करना जरूरी है मेकअप और ज्वेलरी के साथ, सेम कलर मैच नहीं कर देना चाहिए। एंड आई फील जब बहुत ब्राइट कलर पहना हुआ होता है ना, तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर आई मेकअप। ना आप ज़्यादा काजल लगाएं, ना आप ज़्यादा वाइट लाइनिंग करें, क्योंकि डार्क कलर जब आपने पहना है वो वैसे ही वेरी लाउड। काजल समटाइम सूट करता है, जैसे अभी मैंने पोनी वाले है ना, उसमें मैंने काजल लगाया हुआ है, काजल लगाया, पर उसमें मैंने क्या किया, लाइनर को इतना लाइट मर्ज किया, जैसे जो मैंने अभी नेचुरल मेकअप जो मेकअप किया हुआ एग्जैक्ट यही मेकअप था, मर्ज करके मैंने काजल भरा, क्योंकि मेरे ससुराल की शादी तो मुझे पता था मुझे नोटिस किया जाएगा, और फिर मैं तैयार नहीं होके गई तो मेरी नन्ने कहने किधर क्यों इतना रोता धोता मुंह लेकर आई हो। तो फिर ये चीजें भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, आप किस तरह मेकअप को कैरी करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और मेकअप की सेंस होनी बहुत जरूरी है भाई, कलर्स के साथ छोड़ नहीं सकते। क्या कलर पहना, अब जैसे रेड साड़ी है तो जूते और क्लचेस वगैरह क्या लेने चाहिए? लोग क्या ब्लंडर करते हैं, किस तरह की चीजें लेकर? लोगों का बड़ा बेसिक सा होता है कि जी गोल्ड का पर्स ले लेंगे या सिल्वर पर्स ले लेंगे, अगर उसमें हमने सिल्वर ज्वेलरी पहनी, और नेचुरली होता भी यही कि आप अपने सेफ चॉइस आप अपनी ज्वेलरी के साथ जाते हैं, या आपका जिस कलर का जूता होता है उस कलर का आपका क्लच होता है। ये एक बड़ी 2-3 बेसिक चीजें हमने सीखी हुई है। अब जो नया फैशन मैंने देखा है कुछ लोगों में कि उन्हें छोटे वाले क्लचेस आ गए जिनमें सिर्फ मोबाइल आ जाता है, तो आप उनमें भी बड़े परफेक्ट रहते हैं कि अगर आपने हाथ में मोबाइल के लिए पकड़ा उसी में आप वो लिफाफा भी फंसा लें तो बड़ा सुकून है। हाँ, बड़ा सुकून है जो आपने वहाँ लिफाफा देना है, तो वो आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं आप रेड अगर मैंने पहनी है तो मैं उसके साथ ब्राउन पे जा सकती हूँ, मैं बेज कलर पे जा सकती हूँ, अगर मेरे पास गोल्ड नहीं है
तो ये मैं उन लोगों के लिए ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग भी शायद एग्री करेंगे कि अगर रेड के साथ आप बेज पे जाएं, ब्राउन पे जाएं, ये बड़े बेसिक कलर जो रेड को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और अच्छे लगते हैं। एक और साड़ी से, क्योंकि जैसे ये बता रही जितनी वो नाजुक साड़ी है, मुझे लगता है कि वो जो औरतें पेंसिल हील पहन लेती हैं साड़ी के साथ, साड़ी में तो पेंसिल हील पहननी ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा और और वो फंसती भी है गड़बड़ा, नीचे, क्योंकि अक्सर साड़ियाँ फट गई हैं, फट फट जाती हैं। हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं। और जरूर मैं तो पता आपको कहीं भी जाने से पहले पूछती हूँ लॉन में फंक्शन है या हॉल में फंक्शन है, क्योंकि लॉन में तो हील घुसती है, हील हाँ, तो वो घुसती है। हील नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, अगर आपके हॉल में फंक्शन है तो हील स्लिप होती है, पेंसिल हील, तो हमेशा ब्लॉक्स हील पहने, क्योंकि साड़ी में से हील अच्छा, आजकल बड़ी मजे की हील आ गई है, ऊपर से पेंसिल, नीचे से एक स्क्वायर करके आ जाती है। उसकी इतनी अच्छी ग्रिप ग्रिप बहुत कंफर्टेबल है वो थोड़ी। वो आपको क्योंकि जब आप मोटी हील्स पहनते हैं ना, बड़ा धब्बड़ धब्बड़ हाँ, अजीब सा भी लगता है। लेकिन वो वैसे मैंने भी उससे ली है, मुझे- उसमें ना पाँव थकते भी नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और आपका एक स्टाइल भी और रह जाता सामने है से ब्लॉक भी होता है ना, पेंसिल वो भी हील बड़ा का। अच्छा लगता और है। वो घास में घुसती भी नहीं, वो जिस घास तरह में की घुसती भी नहीं है, आज वो के नीचे लिए से बड़ी चौड़ी होती है, support ऊपर से बहुत अच्छी पतली है, होती है, support नीचे से चौड़ी हो जाती है आगे। हाँ, तो ये हुई जी। नेक्स्ट लुक किसकी है? शर्मीन तुम्हारी नेक्स्ट। वाओ, आई लाइक दिस लुक, ये मेरी अच्छी वाली बहुत लुक है, प्यारी, क्योंकि ये साड़ी पे एज यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। Yes. तो इसके लिए मैंने इसलिए, और क्योंकि ब्लाउज ब्लाउज फुल पे लुक वर्क है, था, साड़ी पे ज्यादा काम। ब्लाउज पे ज्यादा। ब्लाउज पे ब्लाउज फुल है, हाँ। फिर बेल्ट फुल है, और फिर साड़ी पे पूरा कामदानी का तो काम हुआ हुआ है, लेकिन बॉर्डर भी बना हुआ है। तो इट इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट वाज वेरी हैवी। तो इसलिए फिर मैंने अपना जो ज्वेलरी है, नेक पे आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनीथिंग, आई वो बिग इयररिंग्स, और उसके साथ मैंने एक हाथ में ब्रेसलेट पहनी है, दूसरा हाथ भी मैंने अपना एम्प्टी रखा है, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द होल लुक। क्योंकि मुझे, अभी आप मेरे ब्लंडर्स में देखेंगे, मुझे ओवरऑल भरा हुआ ना मुझे नहीं समझ में आता। आई बिलीव कि अगर आपने नेकलेस पहना है तो इयरिंग्स को उड़ा दें, इयरिंग्स पहने नेकलेस उड़ा दें, ये हमने बाद में सीखा है। सब कुछ ना पहने एक साथ। बाद में ये मैंने सीखा है, किया हम तो है। सब पहनते थे, टीका भी लगा लेते थे। हाँ, जितना I सेट know, है पूरा का I- पूरा सेट। अभी मैं अपनी एक लुक लाई हूँ, जो कि मैं सोच रही हूँ मैं वो लुक उड़वा दूँ, क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग है मेरी। मैंने ये अभी रिसेंटली किया है, और वो यू नो एवरी टाइम आई लुक एट दैट पिक्चर इट्स लाइक अ नाइटमेयर कि मैंने ये किया क्या। तो आप ये ना करें, उसमें मैंने बहुत जल्दी चेंज हो गई, अभी आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। और अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। और मैंने इसका मेकअप भी बहुत सटल रखा हुआ था, थोड़ा सा ग्रे स्मोकी आईज की थी, लिप्स वर पिंक, और फेस भी बहुत न्यूट्रल था, और मैंने बालों को स्लीक रखा, बिल्कुल स्ट्रेट करके। आई टक देम बिहाइंड माय ईयर्स, क्योंकि मुझे मैं चाह रही थी मेरे इयरिंग्स भी नजर आए, वो बाल आगे होते हैं तो छुप जाते हैं, और मैं बिल्कुल एक स्लीक लुक चाह रही थी। अब तुम अगर मुझे बताओ, तुम इससे सेटिस्फाइड हो अपने लुक से? लोग इसी लुक में क्या क्या ब्लंडर्स करते हैं, तुम लोगों को क्या बताओ? सबसे पहला तो अगर इसके साथ आप फुल सेट पहन लेते हैं, इसके मेरे इयरिंग्स के नेकलेस, क्योंकि गला तो बड़ा है, साड़ी आप बार बार दिखाते रहें ताकि जिसपे क्योंकि आप देखें गला बड़ा है, और लोगों का यूजुअली दैट्स व्हेयर दे गो रॉन्ग कि पूरी गर्दन जो है खाली नजर आ रही है, इतना हल्का लग रहा है। इस इयरिंग्स के अगर मैं नेकलेस साथ पहन लेती तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। और अगर तुम साथ में चूड़ियां पहन के यहाँ पे एक बाजूबंद भी पहन लेती, करती हैं लड़कियां, जो कि करती हैं, ये पहले वो कहती है स्लीवलेस है, पूरा हाथ मिल गया तो चलो के इस पे जरा मगर play करो। वही तो है जो और इसको फिर कम से कंट्रोल कम यहाँ से यहाँ तक मेहंदी तो लगवा ले। हाँ, यहाँ से Yes, मेहंदी ऑल्सो विद दिस लुक। हालांकि मैं अपनी भांजी की शादी अटेंड कर रही थी, बट बिकॉज आई न्यू कि मैंने वलीमे पे ये पहनना है, आई पर्पसली डिसाइडेड नॉट टू गेट मेहंदी डन, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोडिक्ट करती है वो लुक को। आप अगर इस तरह की, ठीक है इट्स अ साड़ी, बट इट्स अ वेरी मॉडर्न साड़ी, इफ यू लुक एट इट द कलर्स, तो उसमें ये मेहंदी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट करती। इसी तरीके से अगर मैं, चलिए ये प्रोग्राम हम आमिर खान की बेटी को भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इन लोगों से भी गलती हो सकती है, और ख़ास तौर पे तैयारी में जब गलती हो जाती तो दिल भी नहीं चाहता है, हाय क्यों जा रहे हैं उस इवेंट पे। जिस इवेंट पे अच्छे लग रहे होते हैं वहाँ से खड़े होने को दिल नहीं चाहता, सही बात। बैठे रहें हैं। और जिस पे आपको लग रहा होता है कि ये क्या ब्लंडर हो गया, जब बस जल्दी घर चलें,
किसी तरह। अच्छा मेरे साथ तो ये जिस इवेंट में मैं बहुत मुझे लग रहा होता है कि यार आई एम ड्रेस्ड अप नाइसली, उस दिन तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता, मैं सिर्फ पूरे फंक्शन में घूम रही होती हूँ, सब देख ले अच्छी तरीके से। जिस दिन मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाती हूँ, फिर मैं उस कॉर्नर से नहीं हिलती, सिर्फ जब घर जाने का टाइम आता है उस वक्त अपनी सीट से कभी छुप कभार जाती हूँ। तुक्के से मेकअप अच्छा हो जाता है, कभी कभार इतना बुरा होता है, बार बार छुटा पता है कि मेरा तो एक मसला है कि मुझे जिस दिन ये लगता है ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरा कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है। तुम सही कह रही हो, सबके साथ है, मेरे साथ हमारे साथ भी है। मैं मतलब उस तरह से बात करना, आपका उठना बैठना, मेरी वो चीज मुझे बिल्कुल conscious मैं feel कोशिश करना करती हूँ शुरू बस कर मैं चुप करके बैठी रहूँ और मुझे ज्यादा कोई इंटरेक्शन की जरूरत ना मेरा पड़े। सारा मेरा कॉन्फिडेंस confidence ही मुझे zero हो लगता है जाता मेरे बालों सबके के साथ। अंदर है। और ये सही कह रही है, ज्यादा जब अच्छा लग रहा होता है इंसान का कॉन्फिडेंस भी होता है ना, यानी बिला वजह जिससे नहीं भी बात करनी जाके बात करनी शुरू कर दो। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार पार्टीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो ऐसे आपको पिन करते हैं, हम सही लग रहे होंगे, आके ये ना यहाँ पे ज्यादा लगा दिया है तुमने। वो कुछ लोग जानबूझ के भी करते ये हैं। है, क्यों है, मुझे ठीक लग रहा है ना। अब वो ऐसी पॉइंट होएगा, हम अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कुछ लगा हुआ है ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाता है। हाँ हाँ मैं अगर अच्छी लग रही हूँ तो मैं तो किसी की बातों में नहीं आती। मैं भी नहीं आती। भाई अगर हमें अच्छे लगते हैं हाई चीक्स ना, थोड़े से अच्छा ब्लश ऑन लगाना, तो आपको क्या अच्छा, जरूरत है ये- आके आप टच कर जाहिर है। आप ये बात कर रही हैं, ये तो हम एज फॉर्मल अटायर में जाते हैं ना शादियों में। मेरी मंगनी हुई, मैं मेकअप करा के आई बेस्ट ऑफ जगह से। अच्छा। और जब मैं घर आई तो जो रिश्तेदार हैं, पर्पल कपड़े में पर्पल लिपस्टिक लगाओ, Oh my God, चेंज नहीं। करो। अच्छा, वो रिश्तेदार ऐसे हैं जिनकी आप गोदों में पले होते हैं और आप उनको ना भी नहीं कर सकते, पर पता नहीं क्यों उस दिन स्टैंड लिया मैंने, नो। अच्छा अगर मेरी पर्पल कपड़ों के साथ पिंक लिपस्टिक लगी है तो वो मैं अच्छी लग इसे रही चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि इतने अच्छे ब्यूटिशियन से Very मैं good. तैयार होके आई हूँ। क्योंकि मुझे ये बाद में अंदाजा हुआ कि अगर मैं उस वक्त उनके कहने पे पर्पल लिपस्टिक लगाती तो मेरा मुंह ग्रे लगता। माय गॉड। पिंक लिपस्टिक जरूरी थोड़ी है कि पर्पल कपड़े पहने तो आप पर्पल लिपस्टिक ही लगानी है। थैंक तो यू। प्लीज वो रिश्तेदार जिन्होंने आपको गोदों में पाला और आप उनकी सारी बातें सुनते हैं, प्लीज उस दिन डोमिनेट ना किया। बिल्कुल। कि दुल्हन को बोले नहीं 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 तुम्हारा गड़बड़ किया इन्होंने मेकअप, तुम भला ऐसे कर लो, तुम उसको चेंज कर देते हैं घर जाके। बात है, लेकिन वो गलत और वो बेचारी दुल्हन जो है उनकी बातों में आ जाती वो है। वैसे ही बेचारी अंडर प्रेशर होती है उस दिन ना। हाँ, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही इतनी थी। पता nervous नहीं, हुई मैं होती है। कल कह रही हूँ, मैं उस वक्त शायद मेरे अब्बा ने कहा, मेरे अब्बा ने मुझे आंखें दिखाई और बोला नो, Oh really? चाहे कुछ भी हो किसी की नहीं सुनना, नो नो। जब उन्होंने किया ना, मैंने शीशे से पीछे से उनको देख लिया, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं खुद कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। और मैं फिर मेरी मेकअप की सबने इतनी तारीफें की कि हाँ ये अच्छी लग रही है, लाइट लिपस्टिक, तुम्हारा डार्क पर्पल कलर है, तो तुम अगर डार्क पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा लेती तो तुम क्या लगती। सही बात है। लोगों वो ने कह रही होंगे कि फीकी लग रही है, फीकी। हाँ, वो जो घर के कुछ बड़े होते हैं ना, वो कहना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, आप दुल्हन तुम्हारा देख बड़ा लें, दिल है, वलीमे तो का फीकी जोड़ा नहीं लगता है ग्रीन या ब्लू, उस पे ब्लू और ग्रीन आंखें बना के आ जाती हैं, करती है कितना बुरा लगता है। आज भी ये ऐसा लोग करते अब मैं ये पूछने वाली थी, अब भी होता है? पहले भी तो होता होता है। था कि ब्लू अच्छा कपड़े देखो, अब अगर आप अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाते हो और ये वाला ग्रीन कलर जो सादिया ने पहना हुआ है, इसके साथ वो ब्लैक के साथ मिक्स करके ग्रीन कलर दे देंगे, बहुत तमीज से। अगर अच्छा प्यारा मेकअप लगता है। आर्टिस्ट होगा, बहुत प्यारा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं होगा ना, तो वो हरा रंग करेगा, हॉरर जो आपका स्टोरी बना देगा। हॉरर स्टोरी। और फिर आपकी इंस्टा स्टोरी नहीं बननी, हॉरर स्टोरी बननी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सेफ गेम खेलें। यस, आई वाज अबाउट टू इसके से साथ ब्राउन मेकअप जो उन्होंने किया हुआ है इस वक्त, सॉफ्ट अच्छा जो इस वक्त किया हुआ है, अच्छा जाएगा। कि जो एक देखिए एक जनरल रूल ऑफ थंब है जिससे यू कैन नेवर गो रॉन्ग। अगर आपने ब्राइट कलर पहना हुआ है जैसे उन्होंने पहना हुआ है, तो सॉफ्ट मेकअप विल ओनली कॉम्प्लीमेंट Yes, वही वाली बात कि आप अंडर ड्रेस वाली लुक आ सकती है, लेकिन ओवर द टॉप आप नहीं लगेंगे। प्ले इट सेफ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको नहीं करना आता मेकअप, प्लीज डोंट टेक अ रिस्क, डोंट जब टेक अ मैंने नया चांस। नया शो शुरू किया तो मैं अपने लिए मेकअप खरीद के लाई। तो मैं नीला रंग भी लेकर आई, बड़ा महंगा ब्रांड का, मैं हरा रंग भी लेकर आई, मैं सब कुछ लेकर आ गई। लेकिन जब मैंने करके अपने आप को देखा तो मैंने कहा नहीं, ये कलर तुम्हारे बने ही नहीं है निदा। क्योंकि मैं जब हरा रंग आंखों पे लगाती हूँ मैं डल लगती हूँ, जब मैं नीला रंग आंखों पे लगाती हूँ मैं डल लगती हूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं लगती। सो मैंने कहा कि मैंने सेफ खेलना है, मैंने रोज मेकअप करना है, मैं रोज नीली पीली हरी काली नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। तो कभी कभार होता है, हाँ जी बड़ा कोई शो है तो उस पर कर लिया, लेकिन आप रोज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात। हाँ जी, अब किसका लुक है
शर्मीन का? शर्मीन तुम्हारा वर्स्ट लुक है जो This is ये तो the बहुत प्यारा है, ये biggest तो बहुत प्यारा blunder. This is my life's biggest blunder. तुम्हें I'll लगा tell कि you what तुमने happened. ज्वेलरी ज्यादा नहीं, heavy इसकी कर हाथ थप्पी तो इसकी वजह से तो नहीं लग रहा। I'll tell you what. It's not her style. एक तो yes, मैंने इतने सबका अपना स्टाइल होता है। ये मेरा एक्चुअली ये मैंने इतने हैवी मैं कपड़े भी नहीं पहनती पहनती इतने नहीं हैवी हो, काम फिर भी वाले ज्वेलरी। मैं ये जा रही थी डैलस में, ये वही शादी है जिसका मैं आपको बताई थी, मेरी नीस की बारात थी, मेरी पूरी फैमिली बहुत हैवी कपड़े पहन रही थी, तो मैं उनके मुकाबले में खाली नहीं लगना चाहती थी कि देख के लोग कहें कि ये तो बिल्कुल बेचारी इतने सिंपल कपड़े। तो ये मेरा ड्रेस नहीं है, मैंने अपनी डिज़ाइनर फ्रेंड से मंगवाया। द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। अच्छा हुआ क्या, वी वर रनिंग लेट ऑल्सो, मैंने अपने ये बालों में कर्ल्स डाल लिए, उसके साथ झूमर तो मैंने पहना ही था, झूमर तो मुझे था कि मैंने पहनना है, और मैंने अपना ये पोल्की का रानी हार पहना है। लेकिन किसी ने घर में मुझसे कहा क्या है कान में तो खाली है। हाँ, तो मैंने भी फिर भी ये किया, अगर आप पिक्चर देखें कि वो तो छोटा- बड़े बड़े इयररिंग्स छोटा थे, earring वो पहने। मैंने नीचे का पीस निकाल के सिर्फ टॉप पहना, मैंने उसी वक्त खड़े खड़े वो उसको डिटैच कर लिया। लुक एट दिस, मैंने नीचे का पीस निकाल के डिटैच करके ऊपर का सिर्फ छोटा पीस पहना और रानी हार पहना था, झूमर पहना था। आई वांटेड टू वेयर झूमर बिकॉज आई वाज डूइंग डांसेस, तो मुझे आई वांटेड दैट। एक सबने वो भी बनाई होगी ना लेकिन लुक। जब मैंने पिक्चर्स देखी आई रियलाइज्ड द हेयर वाज रॉन्ग। जब आप इतने हैवी कपड़े पहने हुए होते हैं, कर्ल्स इन माय ओपिनियन इज अ पे बैड बनाओ, You're आपको right, बाल you are right. बाल इज अ करने बैड नहीं आइडिया। चाहिए। इसमें मैं आराम से स्लीक करके बाल बिल्कुल स्लीक चूड़ा पीछे बांधती क्योंकि वैसे भी मेहंदी थी, डांसर्स थे, बाल बंधे हुए आप अच्छे बेस्ट लगते, मेहंदी पे। best। उसके अलावा झूमर मैंने पहना था, मैं अपने कानों के उड़ाती, बिल्कुल कान के मैं अपने उड़ा देती, और हो सकता है मैं नेकलेस भी अपना उड़ा देती क्योंकि द शर्ट इटसेल्फ इज सो हैवी कि आई डिड नॉट नीड नेकलेस एनी नहीं जा रहा है ज्वेलरी इसके साथ, ऑन मुझे और किसी से इतनी वो नहीं हो रही है देख नजर ही नहीं आ Yes, रहा है, हालांकि waste हुआ है। it's a beautiful necklace, लेकिन it's just too much happening at the same time कि Exactly. शर्ट भी हैवी, तो नेकलेस भी, तो इयररिंग्स भी, तो झूमर भी, तो कर्ल्स भी, सब कुछ आ and गया। I was like oh my god ये अच्छा जब मैं तैयार हुई ना and I saw myself in the mirror I thought shoot कर्ल्स सही नहीं लग रहा है। लेकिन उस वक्त आप बाहर होते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं, गाड़ियाँ 4 निकल रही हैं, उसमें आपने अपने आप को फिट करना है, यू डोंट हैव द लिबर्टी कि अच्छा मैं खुद आ जाऊंगी। आई डिडंट हैव द टाइम, मैं इसी लुक में चली गई और डांसेस भी हो रहे थे, लेकिन जब डांसेस नहीं हो रहे थे तो मैं एक कॉर्नर में छुपी बैठी हुई थी बिकॉज आई वाज सो कॉन्शियस ऑफ माई सेल्फ एंड आई डोंट एवर ड्रेस अप लाइक दैट, यू नो मी। मैं कभी इतना हैवी जिंदगी में, मेरे ख्याल से अपनी शादी में नहीं हुई थी जितनी मैं अपनी भांजी की शादी पे हैवी ड्रेस अप हो गई थी। तो नेवर, आई एम नेवर गोइंग टू मेक सच अ मिस्टेक अगेन। वही ना, अब आपको समझ नहीं आती, बाद में आती चीजें आपकी सारी खूबसूरत होती हैं, लेकिन सब मिला जुला के जब आप स्टाइलिंग की करते हैं। जो मेरा नेकलेस है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस फ्रॉम इंडिया, ये लखनऊ का प्रॉपर रियल पोल की नेकलेस है जो कि ऑन इट्स ओन इट्स अ स्टेटमेंट पीस, लेकिन यू कांट कंबाइन इट विद समथिंग इक्वली हैवी, वो बहुत क्लैश कर रहा plain है, solid पे बहुत पहनना ज़्यादा क्लैश कर रहा है। और यही अब आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगी कि जब मैंने ये सॉलिड पे पहना है तो इसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट आई है, वो भी मैं पिक्चर लेकर आई, बट दिस वाज लाइक द बिगेस्ट ब्लंडर। ओह ओह, चलिए जी, अब नेक्स्ट good- किसका वो नहीं, पर इन्हीं की बेस्ट लुक तो देख लेते नहीं, हैं। नहीं वो वो I think- आपने रखा ही अपना तरीका, वो हर किसी का तरीका अलग है। क्योंकि इस ड्रेस में नहीं है वो, बेस्ट लुक डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट किसकी पिक्चर है? नताशा, ये तुम्हारी कौन सी लुक है? ये जो मेरी लुक है ना, ये अच्छी वाली है, मतलब मुझे ये परफेक्ट लगती है, लेकिन मुझे इस पे बस ये हुआ था, अगर मुझे दोबारा दोबारा दिखाओ। इस पे मुझे ये हुआ था, या शायद मुझे ये लगता है कि मुझे कानों में नहीं पहनना चाहिए था, या मुझे गले में नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन मुझे ये सही लगती है, मुझे क्लच भी इसके साथ सही लग रहा है, मुझे ड्रेस भी सही लग रहा है, मुझे इसके साथ बाल भी सही लगे थे कि बस ठीक है, ये अगर मुझे इतना हैवी पहनना है तो बाल बंधे हुए होने चाहिए, तो वो कर्ल्स के साथ मैंने थोड़ी मैरिलिन मनरोए टाइप एक लुक दे के अपने बालों को बना लिया था, तो आई थिंक ये ठीक है। और दूसरी बात ये कि तुम हैवी चीजें कैरी कर लेती हो, मैं कर लेती हूँ थोड़ा, तुम पहन लेती हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, तुम उसमें कंफर्टेबल होती। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अगर हुआ था कि मुझे गले में या कानों में नहीं पहनना चाहिए, तो आई थिंक वो गले वाला कोई इतना हैवी नहीं था कि अगर, लेकिन तुम्हारी स्किन थोड़ी शो होनी चाहिए थी, तो तुम ज्यादा प्यारी उससे लगती। ना हमारी गर्दन लंबी लगती। हाँ, तो मैंने ये सही सोचा ना, कहीं ना कहीं कि गले वाला नहीं ना होता तो होता, गर्दन लंबी। क्योंकि वो गला भी छोटा है, तो तुम्हारी स्किन शो होती, तो तुम बिल्कुल, ज्यादा, और बंधे हुए बाल भी थे, सही वरना वो चेहरे को और धड़ को एकदम जोड़ देती है। स्किन शो होती तो प्यारा लगता। बिल्कुल। और मैंने देख ली, मैंने बाजू में भी कुछ नहीं पहना हुआ है, एक मैंने हल्की सी वॉच पहनी हुई है। और दिखाओ नेक्स्ट लुक, नताशा की है क्या? ये बुरी है, इससे मुझे बाल ये नहीं बनाने चाहिए थे। ये मैं अपनी एक कजन की ढोलकी में जा रही थी,
संगीत रही है, में अच्छी लगी है, हमें अच्छी नहीं, लगी। मुझे लगता है कि इसमें मुझे बाल जो है ना, ये मेरी फ्रेंचेस तो उन दिनों में कटी हुई थी, लेकिन फ्रेंचेस के बावजूद अगर मुझे चुटियां किसी बनाई हुई, क्या event में- बनाई हुई? नहीं, स्ट्रेट बाल हैं और फ्रेंचेस है ना, तो मुझे ये लगता है कि मुझे इस वाले के साथ ना जूड़ा बनाना चाहिए था बालों में, क्योंकि एक ढोलकी टाइप मुझे एक सादी इतनी हैवी लुक नहीं देनी थी, और मुझे ना बालों का ये वाला स्टाइल माथे वाला सिर्फ मुझे अजीब लग रहा है कि मुझे लगता था बाद में पिक्चर्स के बाद मुझे ये लगा कि फ्रेंचेस मुझे अपनी यहाँ तो बिल्कुल यूं कर देनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह ईस्टर्न लुक के साथ मुझे यही लगता है फ्रिंजेस बनी ही मॉडर्न लुक के लिए, मॉडर्न लुक के लिए है ना, लुक पे फ्रिंजेस नहीं, अच्छी नहीं लगती। ईस्टर्न लुक के साथ नहीं मजे की लगती। यही एक और ड्रेस पे भी मैंने ये ब्लंडर मारा है, मैं दिखाऊंगी आगे। तो मुझे ये लगता है कि बाकी छोटी बातें जो पता ही नहीं है लोगों को कि ये मॉडर्न लुक के साथ जितनी फ्रिंजेस आप अगर मॉडर्न अटायर में हो, वो इतनी कोई प्यारी लुक दे रही होती है, और वही चीज आप पहन लें जरा हमारे शरारे गरारों के साथ, तो बेबी नहीं अच्छा लगता वो, हाँ वो नहीं अच्छा लगता, वो ओवर बहुत ओवर हो जाता है। तो मुझे इसलिए ईस्टर्न लुक के साथ मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम आया था कि यार मुझे फ्रेंचेस ना पीछे कर लेनी चाहिए थी। तो तुमने उस वक्त जब तुम्हारी काफी अर्से तक फ्रिंजेस रही थी, तो तुमने क्या किया? साल एक मतलब 6-8 फिर तुम महीने। जब कहीं शादी वादी में जाती तो तुम क्या करती? या तो मैं पीछे कर लेती हूँ बाल, जेल बैक जेल बैक कर लेती हूँ, गुड आइडिया। या मैं बालों को आयरन के साथ इन फ्रेंचेस को मैं यूं ले जाती हूँ ना। अच्छा, हाँ, मतलब अगर मैंने बाल खोलने भी हैं या मुझे किसी बालों में और के हैं extensions और वो ये लगा, सुन रहा है, तो वो यही सोच रहा होगा कि अब हम वो क्या कर सकता करें। है। नहीं वो इजीली पीछे हो जाते हैं बाल आपके, आप यूं मतलब मांग निकाल के आप साइडों पे भी लेके जा सकते हो, आप जेल बैक भी कर सकते हो। अगर मैं जूड़ा बना रही हूँ तो मैं जेल बैक करके, वो भी बड़ा अच्छा लगता है लुक। और फ्रेंचेस जो है वो किसी टाइम भी वो तो मैनेज हो जाती है, उनका तो कोई इशू नहीं है वो, लेकिन मैनेज करने का तरीका होता है उसको ना, मतलब अगर आपने बहुत अरसे तक आपने फ्रेंचेस को यूं रखा हुआ है और फिर आपको एकदम से कहीं साइड पे करना है, तो वो थोड़ा यूं भी होती हैं, फ्रेज आता है तो उनको तरीके से साइड भी करना होता है, तो हल्का सा मूज लगा के, हल्का सा स्प्रे लगा के आप उनको आयरन के साथ उसी स्ट्रेट एक डायरेक्शन में ले जाएं बस, तो वो सही हो जाती हैं, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ। जी नेक्स्ट लुक ये है ये इस तरीके का लुक है कि जैसे हम किसी के यहाँ शादी में जा रहे होते हैं ना, और आपका एक होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस नहीं होना, और ऐसा मेहंदी का भी लुक है और शरारे गरारे भी नहीं पहना कि ऐसा लगे कि आपके भाई की शादी है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे लग रहा है कि इसमें मेरा मेकअप भी ठीक है, मैंने लिमिटेड ज्वेलरी पहनी है और ड्रेस भी सही सिलेक्ट की है, क्योंकि अक्सर मैं जाती हूँ इतनी अंडर ड्रेस जाती हूँ हाँ कि मुझे अपना आप वहाँ जाके ना बुरा लग रहा होता है, ऐसा लगता है किसी की मेहंदी है, मेहंदी है और मॉडर्न भी है और मेकअप है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। कभी कभार अभी एक आएगी वर्स्ट तस्वीर शादी की, उसमें इतना ओवर मेकअप, कर्ल्स और यहाँ टीका, यहाँ सेट, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी अपनी शादी है। तो और एक और भी आएगी जिसमें मैं इतना अंडर ड्रेस्ड हूँ कि ऐसा लग रहा है सीधा सिर्फ मैंने ड्रेस चेंज किया, कोई मेकअप नहीं किया और पहुँच गई हूँ वहाँ जाके, खुद अनकंफर्टेबल हो रही हूँ लोगों को अच्छा देख के, और मुझे लग रहा है यार मैं बहुत ही कोई धुलावा मुंह लेकर आ गई हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की शादी में जा रहे हैं यार, तो उसको तो फील मिले कि आप खुश आए। मुझे भी तो फील मिले कि मैं आज शादी में आई हूँ। एक होता है ना कि एक वाइब्स आने शुरू होती हैं तैयार होने के बाद। तो ये मुझे लग रहा था कि मेरी एक बेहतर है कि अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं, फ्रेंड्स की शादियों में जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा लुक है। इस शर्मीन का हार इस पे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सोच रही थी बिल्कुल है ना? plain है। अभी मैं दिखाऊंगी ना, मैंने प्लेन शर्मीन का इस पे अच्छा हार होना चाहिए था। दिखाओ जरा, वर्स दिखाएं आपकी। वर्स दिखाएं कोई? ये देखें, ये तो हिना नहीं है, नहीं हिना नहीं है, ये हिना है ही नहीं, ये पुरानी हिना तुमने मेरी तरह फूल भी लगाया है। ये जो मेरी अम्मी है ना, नहीं एक और भी दिखाऊंगी। नहीं मैं हिना ना की ये कानों में नहीं पहना हुआ था, अम्मी पर्स में रख कर आई थी कि बेटा खानदान की शादी होती तो ये पहन भी ले। लेकिन है ना, ये मुझे पुरानी पिक्चर लग रही है यार, ये तीन साल पुरानी, ज्यादा नहीं है। हाँ 3 साल पुरानी पिक्चर है। और एक तो फूल भी गलत लगाया हुआ है ना, क्या करूं, फूल भी लगाया हुआ है, गजरा भी पहना हुआ है, हाथों आप देखिए मैं फूलों की कंफ्यूज पहनी हुई कितनी है। है। हाँ कंफ्यूज, यू लुक वेरी कॉन्शियस, सब कुछ पहना हाँ है। शक्ल से ही लग रही है, शक्ल पे आया हुआ है कि टेंशन में है कि मैंने ये क्या कर ली है। अब जो 6 मंथ पहले मेरे भाई की शादी हुई ना, मैं उसमें बिल्कुल सिंपल थी, मैं उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल थी। जैसे ही ये मैं भाई की शादी थी? ये एक भाई की 3 साल पहले वाले भाई की शादी थी, और अभी एक भाई की शादी 6 मंथ पहले हुई। उसमें मैंने जैसी हिना है ना वैसी ही रही। अब जैसे ही मैं हॉल में पहुंची ना, पुप्पी आई भागती हुई, ऐसा लग रहा है सीधी क्लिनिक से आ गई। चची आई, तुम्हारे भाई की शादी है। मैंने कहा जोड़ा देखे ना कितना हैवी है, अब मैं क्या करूं, भाई की शादी है। तो ये भी भाई की शादी थी, वाज द वर्स्ट
कि जिसमें मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, और अभी भी भाई की शादी है उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। उसकी कोई लुक लाई है इस वाले भाई की? लाई हूँ। ओके। वो गोल्डन वाला ड्रेस है, टेल वाला ड्रेस, बहुत प्यारा है, डिजाइनर ड्रेस है। मेकअप मैंने खुद किया है, किसी सैलून नहीं गई, किसी को अपने बालों को हाथ नहीं लगाने दिया। ये ये देखो ना, ये लग रही है चाची, ये सब थी, ये लग सब रही आ है, गई, सब आ गई ना। दिस इज हिना, हिना तुमने हाथ में भी वो नहीं तो कोई और थी, वो तो कोई मैं पहचानती ना। कोई और थी। ये दिस इज हिना। 3 साल मैंने बाद मेहंदी भी कितनी आता कम है। लगाई है, आप देखें कि मेरी अपने भाई की शादी है। और ज्वेलरी भी कितनी मुनासिब है। और नेल्स मैंने अपने जेल नेल्स सारे टूट गए थे, लेकिन फिर भी जेल नेल्स घर में सब बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं और मैं सैलून में बैठ के मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी। मैं कहती हूँ अब कोई मेरे सामने नहीं आएगा, I'm gonna shoot you guys। तुम लोग मुझे कार्टून बनाते हो। अम्मी वाज लाइक हिना कोई नई ज्वेलरी खरीद लो। मैंने कहा अम्मा आपके पास बहुत है, थोड़ी सी दे देता। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी ना, मैं नहीं करती। नहीं ये वाला लुक बहुत प्यारा है। मतलब एक भाई की शादी पे आप सकीना लग रही है, दूसरे पे कतरीना लग रही है। ऐसे में कह सकती हूँ, इतना फर्क है। ब्यूटीफुल। इसमें कोई भी मैंने मेकअप बाहर से सैलून से नहीं करवाया, कोई आई लैशेस नहीं। अच्छा, पहले वाली में बाहर का मेकअप था? हाँ, अभी एक और भी दिखाऊंगी बाहर का मेकअप। उसमें तो सू कर दो तुम। अच्छा, मैं इसलिए कभी भी बाहर से मेकअप नहीं कराती, बिकॉज आई फील आई अंडरस्टैंड माई फेस द बेस्ट। तो आप किसी नए मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाएं कि इतने बड़े दिन पे आपका मेकअप कर दे, इट्स टू बिग ऑफ अ रिस्क। कितना छोटा सा मैंने क्लच लिया। यही तस्वीर को रिपीट करिएगा, ये देखें। हाँ, बस ले लिया। एंड अब ड्रेस देखें, ड्रेस हैवी है। अब इसमें भी पुप्पी चाचियाँ आके कहती हैं कि है ना, या आप अपने भाई की शादी में। माशाल्लाह, उनको कहने दो, अपनी सुना अब मैं यही करती हूँ, बड़ी हो गई हूँ दिमाग से भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। ये सबसे बेस्ट थी जो मेरा टॉपिक है ना, बेसिकली ये तो अच्छी पिक्चर्स ले आई हैं। बस ये देखो, ये बाल खुले हैं, ये वो ये सही टॉपिक का इसने वो किया है, किया है, कार्टून दिखाया अपना। हाँ, और मैं भी दिखाऊंगी अब। मैं भी कार्टून लगी हूँ बहुत दफ़ा मॉर्निंग शो में। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी, आज ज़बरदस्त किस्म के कंटेंट शेयर किया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारा आईना हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक होता है। तो बेसिकली जब हमें ये समझ आने लगता है कि ये गड़बड़ हमने कर दी, तब आहिस्ता आहिस्ता आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ग्रूम हो रहे हैं, क्योंकि शुरू से तो कोई ग्रूम नहीं होता ना। स्टाइल सेंस आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप करते हैं अपने अंदर, और फिर आप कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है। 10,000 लोग 10,000 मुंह होंगे, 10,000 बातें करेंगे, लेकिन आपको खुद समझ आएगा कि ओह ये सही बात है, सही और फैशन भी तब्दील होता है। बिल्कुल, उस वक्त आपको वो चीज अच्छी लग रही होती है, बाद में फैशन चेंज होता है आपको। जैसे हमने पतली और मोटी आईब्रोज की बात की थी, उससे वो फैशन था। कितनी पतली आईब्रोज का फैशन था, सब मोटी आईब्रोज का। मैं देखती हूँ कितनी बस पेंसिल थिन होती है, लगता था लाइन से ड्रॉ की है। उस वक्त वही अच्छी लगती थी, कोई सोच नहीं सकता था कि मोटी आईब्रोज। जी, सो नेक्स्ट किसकी क्या लुक है? मेरी सादिया की बारी है। ये कौन सी है, अच्छी की बुरी, क्या कहेंगी आप? ये मुझे अच्छी लगती है, पर इसमें मैंने बाल खोले हुए हैं, कानों में कुछ नहीं पहना हुआ, सिर्फ एक टीका लगाया हुआ है। हाँ। और इसके बाद यही कपड़े मैंने तुम्हारी भाई की मेहंदी पे पहने थे। दिखाओ। हाँ, मुझे इसमें लग रहा है कि मैंने टू मच मेकअप कर लिया था। हाँ। और अगर मैं मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करती, सॉफ्ट मेकअप रखती, और बेशक ज्वेलरी इतनी ही रखती क्योंकि इसके साथ ज्वेलरी सूट कर रही है, तो अच्छा लगता। आपको लग रहा है कि ब्राइट कलर है, कलर ब्राइट है, मेकअप बहुत ज़्यादा ब्राइट कर लिया था मैंने, तो मुझे वो थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था। तो मुझे लगा था मैं एक्साइटमेंट में ना निदा के अपने भाई की शादी में जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तैयार, भाई की शादी है, निदा के भाई की मेहंदी थी ये। तो मैंने कहा इतने अरसे बाद में सबसे मिलूंगी तो इतना मजा आएगा, सब मुझे देखेंगे, तो वो इसलिए भी शायद मैं ओवर थोड़ा खुशी में, भाई की खुशी में तैयार हो गई। तो मुझे लगा बाद में एहसास हो जब तस्वीरें आई कि ये क्या किया है। सादिया, हमने हमारे घर की सब शादियां अटेंड की हैं, मेरी भी, सिन्हा सवेरा। अरे मतलब क्या, मतलब पूरी रिश्तेदारी निभाती हूँ। क्योंकि ना सादिया आपको इतनी जगहों पे नजर नहीं आएगी, आप देखेंगे ना शादियों वादियों में इतनी ज्यादा नजर नहीं आती। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि ये आई है टाइम निकाल के, क्योंकि सिंड्रेला है ना, 12 बजे के बाद
इनका जूते जो- टूट जाते जूते हैं। टूट जाते हैं। शादी के बाद या शादी से पहले भी ऐसा शादी के बाद। शादी अब के मेरे बाद। हस्बैंड का ये है कि आप ये rule 12 o'clock घर पर हो। अब किसी की भी शादी में जाऊं, ससुराल जाऊं, मैके जाऊं, फ्रेंड्स में जाऊं, 12 बजे, अब बताओ 12 बजे तो शादी शुरू Yes, होगी। मैं यही कहने वाली जर्मनी थी, में कराची तो में। पाकिस्तान हमारी तो कराची में मेहंदियाँ तो शुरू होती है 12 बजे शुरू होती है बिल्कुल। तो ये तो वो था वाली कि चीज मैं है। फिर और अपने भाई की शादी पे मैंने क्या किया था, मैंने जेवर बहुत पहना था, लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल प्लेन थे। ओके हाँ that's a लंबा हार था, छोटा हार था, वो अच्छा लगता That's a बिल्कुल really good way प्लेन to कपड़े थे, घेर वाले, जिसमें अगर डांस वांस करो तो घेर बहुत अच्छा हो रहा था। सर पे भी मैंने लगाया था, बहुत प्यारा लगा। पूरी ज्वेलरी थी, लेकिन कपड़े डेड प्लेन। वो अच्छा था। you that's a good way to balance it. हाँ, तो वो और लिपस्टिक और पूरा आई मेकअप, सटल मेकअप था, लंबी एक्सटेंशंस थी। प्यारी लगी थी इसमें, इसने बड़े मजे की। वो इसको क्या कहते हैं ये वाली जो इंडियन ज्वेलरी थी, ज्वेलरी थी, बड़े मजे की, माथा पट्टी ना बोरा, पीछे वाली जो होती है। पीछे लगा। बोरा की थी, बोरा वालों की ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी बहुत माथा। प्यारी थी। उस माथा पट्टी की वजह से मैंने वो सादा जोड़ा रखा, सिर्फ क्योंकि मुझे वो माथा पट्टी नहीं, वो कुछ ऐसी थी कि वो उससे क्या टीका भी होता है उसमें, और वो भी होता है की कुछ टाइप की तरह का, जो पूरा बहुत। आयशा वो आलिया भट्ट ने भी लगाई है ना अपनी हेड बैंड की तरह होता है बट विद टीका। उसकी वजह से मैंने जोड़ा कहा कि वो मैंने जोड़ा अपनी फिल्म के लिए बनाया था और बहुत अच्छे डिजाइनर से बनवाया था। उसमें स्लीव्स लगा के मैंने खुद पहन लिया। वेरी नाइस बहुत अच्छा किया। मैंने पैसे भी बचाए। मैंने सही कहा किया। मैं तो दोबारा से तो नहीं बना रही। तो कुछ कपड़े ऐसे होते, जैसे अभी इस दफा क्या किया कि मेरी एक बहुत महंगी साड़ी थी वो सॉलिड कलर की। तो अभी मेरी कजन की शादी थी, मैंने अपनी बेटी का ब्लाउज साड़ी का उसमें मतलब उस पे काम वाम करा के वही ब्लाउज उस साड़ी के साथ हाँ यूज कर लिया। अच्छा मैं भी इस तरह से idea एक है, चीज ये कर बात रही है। हूँ, मैं भी एक पिक्चर लाई हूँ जिसमें मैंने अपनी कारस्तानियाँ दिखाई हैं। तो आप पता है कुछ, मुझे ऐसा लगता है जो सॉलिड कलर पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको आप कई और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, जैसे बहुत कल मैं तरीके एक से। शादी में गई और मेरे पास मस्टर्ड कलर का प्लेन रॉ सिल्क जोड़ा है जो मैंने ईद पे बनाया था। उस पे आस्तीन पे सिर्फ हल्का हल्का सा काम हुआ है, बिल्कुल पूरा सॉलिड है। मैंने वो पहना शादी में, ईद पे भी पहना था और शादी में पहना अपनी शादी की ज्वेलरी के साथ। बहुत कोई हैवी पहन रहा है, heavy लग रहा है। दुपट्टा कोई हैवी ले लो आप। वो मैंने शादी की ज्वेलरी के साथ पहना तो वो शादी का हटाया क्योंकि वो सिल्क था, रॉ सिल्क था। मैं भी ऐसी एक तस्वीर लेकर आई जो मैंने इनके मॉर्निंग शो में जोड़ा पहना और उसी रात में शादी पे गई थी तो मैंने वो पहना। तो जब मैंने उसके साथ पहना और ज्वेलरी और मेकअप वगैरह था, मैं लुक चेंज हो गया। तो कपड़े सीरियसली, क्योंकि इतनी महंगाई है, कपड़े आपको ऐसे बनाने चाहिए जो आप एक जगह से ज्यादा जगहों पे पहन पहन सके सकें। भाई, हाँ, बिल्कुल। तो फिर ब्लंडर्स नहीं होते। चलो जी, अब अगली लुक अगली लुक किसकी? शर्मीन है। शर्मीन का है ये बेस्ट लुक। यस आई लाइक दिस लुक क्योंकि इसमें दुपट्टा भी है, दुपट्टे पे भी बॉर्डर्स है, कमीज पे भी काम है, काफ़ी ट्राउज़र पे भी काम है। तो मैंने अगेन नेक लाइन पे भी काम हुआ है। मैंने कोई नेकलेस नहीं पहना। मैंने अपने, मुझे ये इयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इयरिंग्स पहने और उनको इन्हांस करने के लिए आई टाइड माई हेयर अप। ये एक्चुअली मैं शूट पे गई थी, शूट से मुझे शादी पे जाना था, तो शादी पे जाके तो मैंने पिक्चर्स नहीं ली लेकिन मैंने उधर ले ली थी। तो मुझे एक बहुत बैलेंस लुक लगा था। एंड देन यू कैन सी द मेकअप इज ऑल्सो वेरी सटल, यू नो, पीची लिप्स हैं, लाइट स्मोकी आईज हैं, एंड आई जस्ट फेल्ट वेरी गुड दैट नाइट बिकॉज आई न्यू कि मैं अंडर ड्रेस नहीं थी बिकॉज दिस ड्रेस हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तस्वीर में इतना नहीं निकल कर आ रहा, बट इट्स ऑल गोल्ड वर्क एंड इट्स प्योर रॉ सिल्क। वही वाली बात, तो रॉ सिल्क से एकदम से वैसी ही आपकी एक बहुत रिच फिनिश आ जाती है। एक आपकी प्योर वेलवेट से आती है रिच लुक, और एक प्योर रॉ सिल्क। तो और अगर ये प्लेन भी होता है ना, पता नहीं लोगों की समझ में नहीं आता कि अगर प्लेन रॉ सिल्क भी पहना है तो वो इसलिए कि वो कपड़ा ही महंगा है। कितना महंगा है। एंड दिस इज 80 ग्राम रॉ सिल्क, तो इसकी एक बहुत ही अच्छी फिनिश है। इसमें शीन वैसे ही कपड़े में शाइन होती है, प्लस इसमें मैंने डल गोल्ड वर्क कराया हुआ था, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं इसमें नेक में कुछ पहनूं या मैं अपने मेकअप से इसे एक्सेंचुएट करूं। आई वाज वेरी हैप्पी विद द लुक एंड आई फेल्ट वेरी गुड द होल नाइट एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट वेंट रॉन्ग विद द लुक। बाल खोल भी सकती थी मैं इसी तरीके से स्लीक स्ट्रेट, लेकिन मुझे लगता है कि बाल टाइड में आपके इयरिंग्स, जब आपने इयरिंग्स पहने होते हैं ना सिर्फ, तो आपको फोकस अपने इयरिंग्स पे रखना होता है। मैं इतनी कंफर्टेबल फील करती हूँ बंधे हुए बालों में, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा चेहरा बहुत गोल है और उसकी वजह से जब मेरे बंधे हुए बाल होते हैं तो इतनी आंटी फ्लावर बड़ी लगती अच्छा है। एक हाँ, मुझे भी बंदे बालों में मैं आई डोंट नो, मुझे हालांकि एकदम से मुझे लगता है कंफर्टेबल होता है। मेरी एज भी ज्यादा लग रही है बंदे You बालों are में। right. मुझे You are ऐसा right. फील होता है एक आंटी लुक
टाइप एक मुझे टिप लग दूं? गया। Again वो होता है एक कि tip बाल आप बांध कैसे रहे? टिप अच्छा, टिप tip, ये है कि इस पिक्चर में अगर आप देखें मैंने अपने बाल ऊपर खींचे रहे खींचे। ठीक है, जब आप खींचते हैं तो देखिए इंस्टेंटली आपकी जॉ लाइन निकल आती है। तुम्हारी जॉ लाइन है, तुम्हारा मुंह छोटा है, हमारे ऊपर तो गोश्त ही सारा इधर है, लेकिन जब आप इसकी भी हड्डी चौड़ी है और मेरी भी लेकिन है। जब आप खींच के बनाएंगे तो आपका फेस पतला ही लगेगा, पुल बैक कर देता है आपके फेस को, आपका फेस का सिलुएट बहुत अच्छा। खींच के भी फेस स्ट्रक्चर आई फील जब आप नीचे करके बनाते हैं तो उसमें तो फेस हैवी लगता है बिल्कुल। लेकिन जब आप खींच के बनाते हैं तो थोड़ा कुछ अच्छा लोग shape अंदर से कंफर्टेबल नहीं ना, जैसे ये अंदर से कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे मैंने अपनी 2 लोग दिए, एक में मेरी नीचे लो पोनी है, मुझे जहर लगी कि मैंने ये क्या हरकत कर दी, जबकि मैं हमेशा हाई पोनी रखती I हूँ। like low pony है ना? also. हाँ, I like low pony बट मुझे उस दिन अगेन मेरा मियाँ सर पे सवार था, तो मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना था, तो मैंने जल्दी पूरी दुनिया को तैयार करके एंड पे मेरे पास सिर्फ इतना टाइम था कि जल्दी से बालों को बांधो और पीछे पोनी करके निकलो लम्मा की मंगनी के लिए। तो वो बस वो मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। मैंने कहा मैं अपने ही बच्चे की मंगनी पे सबसे बुरी लग रही थी। अच्छा, मुझे तो दौरे पड़ते हैं अगर मुझे लगता है मैं बहुत पतली हुई हुई हूँ और मेरा फेस बहुत छोटा हुआ है, तो तब मैं मांग निकाल के पीछे जूड़ा वूड़ा बांध के मैं इतनी कंफर्टेबल फील करती हूँ, वो मुझे बीच की मांग पूरी, और वो बहुत अच्छा, और बड़ा प्यारा भी लगता है। हाँ, लेकिन अगर मैं मोटी हुई हुई हूँ या कभी होता है ना मोटा पतला बंदा होता वाटर है, रिटेंशन हुई भी होती है, स्वेलिंग हुई भी और होती है। मैं बाल ना खोलूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ से डबल चिन आ रही होगी, मुझे वहाँ से आ रही होगी, तो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। नहीं मैं इतनी अच्छा फील। देखिए वही बात कि फिर लोगों को गुस्सा ना आ जाए ये सुनकर, लेकिन आई फील कि अगर आपका फेस किसी दिन वाटर रिटेंशन हुई भी है, ब्लोटिंग हुई भी है, स्वेलिंग हुई भी है, यू विल बी बेटर ऑफ कि आप अपने बाल स्लीक करके पीछे ना बांधें, थोड़े से आगे खुले ताकि आपके साइज जो है फेस के छुप जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है, ठीक है इट लुक्स वेरी नाइस। और कभी कभार आपके खुले बाल फ्रिजी हुए होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, आपको बुरी लुक देते हैं, ब्लो ड्राई खराब हो जाता है, आप बुरे लग रहे होते हैं। सो ये कभी कभार आपके बुरे और अच्छे दिन भी होते हैं। एग्जैक्टली, और बंधे हुए बाल ना सेफ तो हो जाता है। खवातीन के साथ तो मूड स्विंग्स भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा और ये बालों वाला कभी आप वेदर पे डिपेंड करता है। ठहरी नहीं होती, बिला वजह में कुछ ना आप कुछ हो इतने रहा है। कार्टून लग रहे होते हैं, ज्यादा बेस लगा के चले जाते हैं, और कभी कभार आप रात को सोए नहीं होते लेकिन बेस और स्किन इतनी अच्छी हो रही होती है। नॉट ओनली बेस, आई फील आपकी आंखें भी कभी स्वेलिंग हुई भी होती है, आपका आई मेकअप इतना जो आप हमेशा करते हैं वो आप करके कार्टून लग रहे होते हैं, आप एक ही मेकअप किया हुआ है लेकिन वो आईलेट्स पफी हुई हुई है, तो मेकअप सेट ही नहीं हो रहा। शर्मीन, और समटाइम मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे अच्छी तरह याद है यही जोड़ा मैंने अपनी ईद का जोड़ा है, ये मैंने ईद पे पहना है, मैंने इसके साथ रेड लिपस्टिक लगाई थी, नो मेकअप, बिल्कुल ही नो मेकअप, धुला हुआ मुंह था, मॉइस्चराइज किया हुआ था, क्योंकि मेरे घर पे ही सब जमा हो रहे थे, तो मैंने जल्दी में सिर्फ रेड, मैंने कहा कुछ तो लगे ना, जल्दी जल्दी भी टाइम ही नहीं था, टेबल सजा रही थी, मैंने जल्दी से रेड लिपस्टिक लगाई और क्या कहते हैं घड़ी पहनी, और यही 2 चूड़ियां जो मैं हर वक्त पहनी रहती हूँ वो पहन के मैं रेडी थी, और कोई मेकअप नहीं था, मतलब वही ऐसे, तो वो मुझे अपना आप बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन स्किन मेरी बहुत अच्छी हुई थी, वाटर टेंशन नहीं थी, मुंह खुद ब खुद पतला लग रहा था। तो वही ना अंदर की बात होती है, क्या आप कभी कभार अंदर से वैसे ही खुश हैं, अच्छा लगता तो आप ये मैटर नहीं करती। सही बात है, बिल्कुल जी, नेक्स्ट लुक किसकी है? नताशा, शर्मीन का वेस्ट लुक भी तो ओके, ये भी मेरा एक ब्लंडर है, इसलिए एज यू कैन सी डे लाइट डे फंक्शन है, डे फंक्शन है, ये भी अमेरिका में था, डैलस में थी। आई लव द ड्रेस, आई लव द ज्वेलरी, आई लव कि मैं नेकलेस भी पहनी थी, इयरिंग्स भी पहनी हुई थी, दिन में नो आई टेल यू, 2 दिन में आप रेड लिप्स नहीं कर सकते, इज द बिगेस्ट ब्लंडर, क्योंकि मुझे लगा कि वाइट है, सब चीजें इतनी सटल हैं, टू यू नो टू स्टैंड आउट मैं रेड लिप्स कर लूँ, नो, आई शुड हैव गॉन फॉर लाइट लिप्स। इसमें अगर मैंने यही पीच शेड लगाया हुआ होता तो इसकी लुक चेंज हो जाती। कितना खूबसूरत जोड़ा है सब, बिल्कुल, और बाल भी मेरे बंधे हुए होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आपका डे इवेंट है और आउटडोर है तो बालों को कोशिश करें प्लीज। ये इंडोर आउटडोर दोनों था, लेकिन फिर भी अगर मैंने इस पे पीछे स्लीक वाली लो पोनीटेल, हाई पोनीटेल नहीं, लो पोनीटेल मैंने पीछे करके बांधी भी होती, इट वुड हैव लुक्ड 10,000 टाइम्स बेटर देन द कर्व्स। ये पूरी शादी में ये ब्लंडर 2 फंक्शंस में मेरे साथ ये ब्लंडर हुआ है, और ये एक ही शादी के दोनों में। चलो शुक्र है शो तुमने रख लिया, अब मैं अपनी आने वाली शादियों में बेहतर करूंगी, वो डे में निकाल डे फंक्शंस में रेड लिप्स इज अ बिग नो, बिग नो। रात में अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आप जैसे तुमने बताया, बड़ी तुमने ये बात डिस्कस की जो हमने आज तक नहीं की थी कि डे के लिए रेड ना लगाओ।
और क्या क्या चीज़ें हैं जो डे के लिए नहीं करनी चाहिए? आई थिंक डे के लिए आई फील Day makeup you change should- होता है पूरा नहीं, डे फंक्शंस के लिए आई फील कि यू शुड स्टिक टू पेस्टल्स। अच्छा, कपड़े भी मुझे ऐसा लगता है डे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टोर भी नहीं करना चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्टोर तो खैर मैं वैसे भी नहीं करती तुम नहीं करती, लेकिन आम लोग करते हैं, हम तो ये आम वो लोगों बहुत को नजर बताते हैं। आती है, डे बिल्कुल। लाइट में बहुत नजर सनलाइट में इतनी ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल you're right, बिल्कुल। लेकिन अगर डे मेकअप में अगर मैं ऐड ऑन करूं, अगर रेड लिप्स या मरून आप लगा भी रहे हैं तो आईज बिल्कुल न्यूड छोड़ें, नहीं, आईलाइनर अच्छा, भी नहीं। ना लगाएं। नहीं फिर लाइनर लगाए बगैर तो आप बिल्कुल फीके लगते हैं ना। मैंने इसमें सिर्फ लाइनर लगाया कभी हुआ है। कभार जब There's no eye सनग्लासेस makeup। लगाते हैं हम डे के किसी इवेंट में तो जरा सा ब्राइट लिप्स अच्छे लग रहे होते हैं इफ यू वेयरिंग हाँ, सनग्लासेस। वैसे डे टाइम पे अगर आपने बाकी पूरा मेकअप जैसे मैट सादा ने बोला अगर- कि हाँ, मैट अगर लिपस्टिक है रेड तो वो लगाई बहुत इसके अच्छी साथ तो वो लगेगी। अच्छी लगी। मैंने इसमें अपना बहुत न्यूट्रल मेकअप रखा हुआ था। आई मेकअप कुछ नहीं था, सिर्फ लाइनर था, हल्का सा मस्कारा था, बट इवन देन आई फेल्ट कि मेरे लिए overdo रेड हो रहा लिप्स था। बहुत थोड़ा ज्यादा हो heavy रहा अच्छा, रेड लिपस्टिक्स के भी शेड्स होते हैं। नो दिस इज अ जो वेरी आप गुड ये शेड। कह रही हैं ना, नहीं तुम्हारी रेड लिपस्टिक का चक्कर क्या हो रहा है, वो तुम्हारा मुंह ग्रे कर रही है। मरून सा है तुम्हारा। दोपहर ग्रे भी नहीं कर रही, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इन कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा पेल लग रही थी। ग्रे नहीं था, आई वाज लुकिंग पेल, क्योंकि वैसे ही मेरा स्किन टोन जो है बहुत ज़्यादा लाइट और येलोइश साइड पे, तो वो डे लाइट में बहुत उभर के आ रहा था मेरा स्किन कलर। उस पर गलती फिर ये हुई कि मैंने ब्रॉन्जर भी एज सच इतना नहीं लगाया हुआ था। ब्रॉन्जर से फिर वो थोड़ी सी ना बैलेंस हो जाती है, सफेद वो भी नहीं हुआ। मैंने ब्रॉन्जर भी नहीं लगाया तो मैं पेल लग रही थी। अच्छा with देखो, red lips। एक और बात पूछना चाहूंगी, अगर कोई डे वेडिंग में वो जो शिमर होता है, क्या कहते हैं उसे, हाइलाइटर हाइलाइटर वो लगा रहा है, वो सही आई लाइक इट। हाइलाइटर आई लाइक। आपके लगाने का स्टाइल होना चाहिए। हाइलाइटर डे में सही लगता है। अच्छा तीन लगता है। लोगों ने यहाँ हाइलाइटर लगाया, इसका Illumination कितना जो है मजा ना, का पाउडर लगा। पाउडर मैं सिर्फ यहाँ लगाती हूँ। मैं मैं भी भी यहाँ cheekbones- लगाती हूँ, मैं इधर नहीं लगा मैं टिप ऑफ माई नोज भी लगाती हूँ, मैं चीक बोन्स भी लगाती हूँ। आई लव माई हाईलाइटर, दिन में बहुत अच्छा लगता है बाहर में। एक और चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आती डे वेडिंग्स में, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स के कपड़े, जैसे बहुत ब्राइट कलर, Like ग्रीन red हो हो जाए, गया, dark ब्राइट रेड हो green जाए, हो वो गया। बहुत हाँ, चुभते सही हैं कह रहे आंखों में। अच्छा, येलो कलर कैसा लगता है फिर? मैं नहीं पहनती। अच्छा येलो में भी मस्टर्ड येलो शेड्स हैं, जैसे या lemon yellow would look nice. मस्टर्ड येलो सा। लेमन येलो would look nice. लेमन वाला अच्छा लगता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड इज अ नाइट कलर। But bright neon yellow भी नहीं कलर्स होना बहुत चाहिए, सारे हैं कि आपने कौन सा कलर चूज किया है येलो में। यार नियॉन तो बड़ा पहनते हैं लोग शादियों में, मैंने देखा है। लेकिन अगर नियॉन आपने वाइट को कंबाइन करके पहन लिया है तो अच्छा लगे। आपने गरारा कोई ऐसा वाइट पहना हुआ है, उसमें कहीं कहीं क्योंकि नियॉन मैंने की एक स्ट्रिप्स आ रही हैं, मैंने एक मेहंदी तो देखी ये थी, अच्छा लगेगा। डे मेहंदी थी, और उसमें प्लेन सॉलिड कलर के टीनेजर लड़कियों ने कपड़े पहने थे, फुशिया, वो धानी अच्छी कलर, लग रही ग्रीन और पर्पल, और वो वाइब्रेंट कलर से, प्लेन थे, कोई कढ़ाइयाँ नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैं वो सॉलिड कलर से खेली थी। अच्छे नहीं, लगे। अच्छे लग और रहे क्या हैं। age अच्छा teen बच्चों की कुछ teenage, देखे ना लेकिन टीन्स में यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स age में दैट ओल्डर वुमेन कैन नॉट। आपको अपना एज और अपना बॉडी टाइप और अपना जो है ये सारी लुक देख के भी करना पड़ता है। बच्चों को आप कुछ भी पहना दें यंग एज में सब चल जाता है, बट आई थिंक पहनते होंगे लोग, बट मैं डे वेयर में कोई नेऑन कलर भी हो सकता है ना पहन के जाऊं कि मुझे लगे कि सारी धूप से मैं ही सिर्फ हाईलाइट हो रही हूँ, दूर से मैं भी नजर आ neon रहा है कि color ना नियॉन पहनूं। ग्रीन या पे नियॉन पिंक पहनी हुई है। आई वुडंट। तो आप कहती हो कि अगर दोपहर की मेहंदी है तब भी आप पेस्टल कलर्स ही पहनो, आजकल बहुत ट्रेंड है। Yes, लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं। पता है light ही आजकल अच्छे जैसे लगते हैं। लहंगाज आए हुए हैं मेहंदीज के, उनमें नियॉन कलर्स डले हुए होते हैं, लेकिन उसको फिर आप इस तरह से आप उसको कंबाइन करें कि अगर आपका नियॉन कलर्स हैं तो फिर आपकी चोली लाइट पेस्टल में हो, टू बैलेंस इट आउट। एवरीथिंग शुड नॉट बी इन नियॉन कलर्स। आपको एक वो लाइट टच देना है, पेस्टल टच देना है, जस्ट सो दैट इट्स इजियर ऑन योर आईज। आपको चुभे ना आंखों में, दिन में आपको हर चीज बहुत ज्यादा चुभ अच्छा, रही अब होती अगर है। आपने पेस्टल कलर्स दिए हुए भी हैं, लेकिन देखो शादियों के कपड़ों पे तो गोल्डन, सिल्वर, ये सब कुछ भरा होता है, सो आप क्या सजेस्ट करती हो फिर दोपहर में की शादी में ना पहने ये सब? नहीं, गोल्ड लुक्स नाइस। आई थिंक Gold is very good. लेकिन लाइट कलर के ऊपर गोल्ड हो, लाइट कलर के ऊपर आप सिल्वर पहनो, आप गोल्ड पहनो, वो अच्छा, अच्छा गो लगता है। फॉर, अगर आप डे वेडिंग के लिए फंक्शन के लिए बना रहे हो कपड़े और उसमें गोल्ड वर्क कराना है, गो फॉर वेरी डल गोल्ड। ब्राइट गोल्ड मत करें, वो बहुत चीखता है, बहुत बुरा लगता है। मैट गोल्ड भी आ रहा है, डल गोल्ड भी आ रहा है, और एक ऐसा भी गोल्ड आ रहा है जो कि आपको देखना पड़ता है कि गोल्ड है या सिल्वर है। दैट लुक्स वेरी नाइस। उसको बनारसी गोल्ड मुझे एक और चीज भी लगती है कि आपकी हाइट और आपकी बॉडी वेट के ऊपर भी उसके मुताबिक कपड़े पहनने चाहिए। आपने हाइट आपकी इतनी सी है, उसके ऊपर आपने साड़ी पहन ली है
तो वो भी बड़ा अजीब सा लगता है। और अगर आप मोटे हैं और आपने लहंगा और चोली पहन ली है जिसमें इतना कहीं आपका पेट भी दिख रहा होता है, तो वो भी ये साइडें निकली हुई वो गंदी लगती हैं। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के, ये नहीं है कि हाँ यार मेरे भाई की शादी है या मेरी बहन की शादी है तो मैंने तो बस यही पहनना है। तो वो देखना पड़ता है कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट के ऊपर क्या अच्छा लगेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके इसको आगे बढ़ाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ब्लंडर्स इनके हैं पर इन्होंने क्या सीखा वो आपको सिखा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई इंसान अपने आप से ही सीखता है बहुत, और ज़िंदगी में आधी चीज़ें आपने खुद ही सीखी होंगी, गलतियाँ की होंगी, उन गलतियों को सुधारा होगा, फिर अंदाज़ा हुआ होगा ओहो ये 10 साल पहले तो हम ऐसे थे, ओहो 10 साल पहले तो हम ये गलती करते थे। यानी 5-5 साल या 3-3, 2-2 साल में भी आप बाकायदा ये सोच रहे होते हैं कि यार ये पहले हम बहुत चेंजेस आते हैं ना। अम्मी कहती थी ना तुम हंसोगी अपने ऊपर, खाली आप ग्रूमिंग की बात ना करें, बहुत सारी ऐसी बातें जिंदगी में आपसे सर्जत हो जाती है जो आप कहते हैं, हंसते हैं कि ये हम किस बात पे रो रहे थे, ये हमने किस बात पे रिग्रेट कर रहे थे, ये हम किस बात पे गुस्सा हो रहे थे। तो वो ये ज़िंदगी के साथ है और हम इसका एक हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी वर्स्ट और परफेक्ट लुक। जी अब किसकी बारी है? नताशा का बेस्ट लुक दिखा रहे हैं अभी हम। ओ ये तो बेस्ट इसलिए है कि ये मेरी शादी की ही तस्वीर है। हाँ। और मुझे यही लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुल्हन लगना है। हाँ। क्योंकि मैं अपने प्लेस में इतनी दफ़ा दुल्हन बन चुकी थी कि मैं सबको कहती थी जब मैं दुल्हन बनती थी ना कि यार जब मेरी शादी होगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। हाँ। तो मैं देखो इतनी दफ़ा दुल्हन बन गई। अब हम जब शादियों अपना प्लेस में जब शादी के लिए तैयार होते हैं तो हम इस तरह नहीं होते। हाँ। तो मुझे थोड़ी सी एक लाइक इंडियन और अपना ट्रेडिशन और सारा वो लुक लेके चलना था। हाँ। और मैंने ये सोचा हुआ था बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक मेरी होनी चाहिए, लाइक रेड ही होना चाहिए। और मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि रेड हो, और मैंने बहुत सारा सोना पहना हुआ हो। अब देखो ये इसका कंफर्ट लेवल है। हाँ। ये तो मैंने गोल्ड हमेशा से पसंद है। मेरे शादी पे तो इतना सा गोल्ड था। हम इसको सोने की कान कहते थे, ड्रामे में हम कहते थे सोने की कान आ गई। तो मैंने नॉर्मल उसमें भी सोना पहनी शादी से पहले बल्कि मैं सोना ज्यादा पहना करती थी, जब से शादी हुई है कम कर दिया बल्कि। तो तुम्हारे मियाँ को नहीं अच्छा लगता या क्या? नहीं अब खुद इतनी पहले से पहनना शुरू कर दिया, वो शौक ही खत्म हो गया। पहले तो 5-5, 6-6 ब्रेसलेट्स भी पहनी होती थी। तो नताशा फैशन भी तो आ गया है, लेस गोल्ड और उसका हाँ वो आ गया। तो अब मैं जबकि लगना चाहिए शादीशुदा हूँ तो अब लगती कम हूँ। जब पहले शादीशुदा नहीं थी तो लोग ज्वेलरी दे के कहते थे आप शादीशुदा हैं। क्योंकि वो होता है ना कि जो शादीशुदा एक गोल्ड के सेट भी वो आ गए बिल्कुल हल्के हल्के डायमंड्स वाले। और लड़कियां छोटे छोटे सेट पहनती हैं। हमारे ज़माने में तो अगर हमने बड़ा सेट पहना है और मैंने ना टीका बहुत छोटा सा लगाया हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने कहा गरीब बाप की बेटी इतना बड़ा तो पहना है। हाँ ये भी तो होता है ना मसला। किया इतना जुल्म करते हैं लोग। अब आप अगर आप नोट करें जो शादी पे बेसिकली दुल्हनों ने ज्वेलरी पहनी होती है वो सारी आर्टिफिशियल होती है, बड़ी बड़ी। लेकिन अब फिर हैवी ज्वेलरी का फैशन आया है क्योंकि दोबारा से मैं जो अभी गोल्ड में नहीं शादियां नहीं मैं गोल्ड अभी अफोर्ड बात नहीं कर करें ज्वेलरी की, नॉट सकते। गोल्ड की बात हो रही है। मैं वही कह रही हूँ ना, पहले हम गोल्ड भी पहन रहे हैं भाई। पहले जमाने में गोल्ड की रियल ज्वेलरी जैसे मायरा का जो मायरा खान का जो वो है वो मुझे पता है जिस ज्वेलर से बना है कि वो मेरा हमारा अपना ज्वेलर है वो, तो वो सेट मुझे पता है कहाँ से बना है। तो वो बहुत खूबसूरत है, बड़ा हैवी है। इसी तरह अभी जो उसकी शादी हुई है एक और हमारी आर्टिस्ट हैं तो वो उसने बड़ा खूबसूरत उसकी सारी गोल्ड की ज्वेलरी और मुझे दुल्हन को तो मेरे ख्याल में सोना ही पहनना चाहिए। हाँ ठीक है अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ठीक है। अच्छा मैं अपने बारे में बता दूं कि ये शादी जब मेरी हुई थी उस वक्त भी बहुत महंगा ही गोल्ड था। मेरी अम्मी ने बहुत मेरे बचपन से ही मेरे लिए बनाना शुरू कर दिया था। आपको पता है मैं एक ही बहन हूँ, एक ही बेटी हूँ मैं। तो वो जो मेरी अम्मी ने अच्छे वक्तों में जो ज्वेलरी बना ली हुई थी ना वो काम आई है यार, वरना वाकई अब तो बड़े बड़े लोग नहीं खरीद सकते यार इतनी। लेकिन आई डोंट नो सबकी अपनी थिंकिंग होती है। मेरी थिंकिंग ये होती है कि आप जो शादी
गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट होती है, शादी पे Investment है। इतना बड़ा सेट आप फिर और मैं कहती हूँ कहाँ प्योर पे पहनेंगे? प्योर बिल्कुल, गोल्ड बिल्कुल, आप वहाँ ताकि पहनो। आपके ना नहीं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ले रहे हैं तो प्योर गोल्ड Pure पे ले, हो। उसमें स्टोन वर्क ज्यादा ना हो ताकि वो फिर तो उसकी जड़ाव ना हो आपके जड़ाव लिए। में तो उसमें आप लेकिन आर्टिफिशियल लगते तो अच्छे वो ही है स्टोन, मुझे प्लेन गोल्ड वाली लुक इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन कि अब वो आप plain देखिए ना gold ज्वेलरी थोड़ा- आर्टिफिशियल कितनी खूबसूरत आ गई है, इतनी खूबसूरत। मैं तो इतनी भाई सच्ची designers बात है, मेरी हैं। तो ये थिंकिंग अब चेंज हो गई है कि? कि शादी पे आप बड़े जो आपने ज्वेलरी पहनी है आपके ड्रेस के साथ जो जा रही है वो भले आर्टिफिशियल Artificial आप है। उतने ही पैसों पैसे के अपने अपनी बच्चों बच्ची को को दे छोटे दे। छोटे दे दें चीज़ें जो बना वो लें। कहीं पहन तो सके यार। छोटे होंगे तो हम पहन भी पाएंगे, मैं तो नहीं पहन सकती थी भाई, वो मेरे तो चोरी हो गया खैर, लेकिन वो बड़ा सेट मैं तो नहीं कहीं पहन सकती थी, साफ बात। मैं तो नहीं और वो पहन के चोरी जा- ही हो मैं अपने गया। आप को गाय तस्लीम करती है, गाय नहीं जेवर पहन के जाती है हर जगह। अच्छा मैं पहन लेती हूँ बड़े सेट्स भी, पहनती मुझे हूँ, पसंद है, मुझे लेकिन वही बहुत वाली पसंद बात है। कि अगर बहुत बड़ा सेट है तो उसमें या तो मैं इयररिंग्स पहनूंगी या फिर मैं नेकलेस पहनूंगी, मैं पूरा सेट एक साथ नहीं पहनूंगी। आई इस लव तरह से माय मैं ज्वेलरी, उसको, मुझे ज्वेलरी पहनना भी पसंद है और मुझे पता नहीं क्यों मुझे हैवी ज्वेलरी अच्छी लगती है, बट एज फार एज यू नो हाउ टू कैरी इट, हाँ, लेकिन अगर उसके साथ ड्रेस शादी है मेरी तो भाई मेरे तो मुझे पसंद नहीं है ज्वेलरी बनाना, इनको उसका एक पसंद ट्रिप नहीं आ ना। जाएगा, मुझे उसका एक पसंद ट्रिप नहीं है। लगा मैं- लूंगी। मैं- अच्छा, मैं निदा को मुझे अग्री पसंद करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ, मैंने क्या मेमोरी है लॉकर में पड़ी हुई मैंने है? भी नहीं नहीं, मैं तो खुद ट्रिप लगाने में बड़ी कोई तेज हूँ, आपको पता है। तो नहीं, नहीं, jewelry- मैंने अभी पूरा ये भी solar ज्वेलरी panel- जितनी panel शादी लगाया की है ये मैं खुद खरीदी ना लूँ, मैं अपने सारे पैसे मैं घूमने फिरने पे वो लगाती हूँ अम्मा यार। ने की होगी। हाँ ये अम्मा हाँ का भाई, pressure किसकी बहुत कौन बड़ा सी है। तस्वीर है? मेरी होगी कोई। नताशा तुम्हारी वर्स्ट जो तुम्हें लगती नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी वाली है, क्या हो गया? अच्छा, अच्छा बस नहीं, मतलब हाँ, इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसमें मुझे अपने बाल इतने सादे स्ट्रेट नहीं रखने चाहिए थे। दिखाओ कहाँ जरा। गई? कहाँ गई? ठीक है, दिखाओ ठीक है, सही थी। उनको कंफ्यूज कर दिया मैंने। मुझे लगा बाकी कपड़े ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें बाल गड़बड़ कर दिए। अच्छा, पता है अच्छे ये हैं डे टाइम नताशा। का इवेंट था, ये डे टाइम का इवेंट था और मैंने ज्यादा मेकअप भी इसलिए नहीं किया क्योंकि डे टाइम का इवेंट था और मुझे ब्लू कलर में अपनी दोस्त की मेहंदी में जाना था। मैं येलो नहीं पहनना चाह रही थी, मुझे कुछ डिफरेंट पहनना था। मेरे पास ये बहुत प्यारी एक ड्रेस तो थी। ये मेहंदी में ये पहनी मैं तुमने? हाँ, डे टाइम का इवेंट था, आई Dare स्वेयर। game. और सब नहीं, मेरी दोस्त ने कहा कोई हैवी लुक के साथ ना आए, जितनी हम फ्रेंड्स भाई थी ये ना। पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, ये मेहंदी पे पहना था और हम बाकी सारी फ्रेंड्स ने भी इसी तरह का एक पिंक बनवाया था, एक रस्ट कलर था, एक वो था मैजेंडा कलर था, मतलब इसी तरह के हम लोगों ने बनवाए थे क्योंकि मैंने सबको दिखाया था कि इस टाइप का हम लोग पहनेंगे। तो वो डे टाइम मेहंदी की अलग थीम रखी डे थी। टाइम, हाँ डे टाइम थोड़ा था, थीमेटिक रखा। हाँ, और ओपन एयर था और बड़ा बड़े मजे का था। लेकिन मुझे लग रहा है मुझे बालों को कुछ थोड़ा, बिकॉज मेरा ड्रेस शादी थी। तुम्हारे ये असल बाल थे? हाँ हाँ, ये मेरी अपने ही बाल है, मेरे बड़ी straight बात किए है हुए। भाई, इतनी कॉन्फिडेंट है ये, तो डेयरिंग कलर है ये। सीरियसली मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कराने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, फेयर है। मैं मुझे ये फील हो रहा है कि क्योंकि यू गॉन सो लाइट विद योर हेयर कलर, इसमें अगर आप कुछ और ज्यादा करती तो वो ओवर द टॉप लगता। द फैक्ट दैट यू केप्ट इट स्लीक एंड स्ट्रेट, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द लुक। Yes, हाँ। लेकिन मुझे लगता है मुझे इसमें थोड़ा कर्ल टाइप लुक लानी नहीं, चाहिए थी, वो जो लूज कर्ल्स टाइप लुक होती है। और शॉर्ट कपड़ों में नीचे से देखो कपड़ों में इतना वॉल्यूम है। क्योंकि नहीं, कपड़े वैसे सादे ना, सिर्फ यहाँ पे एक ब्रोच है। एक बात लेकिन बताऊं, कपड़ों के अंदर वॉल्यूम था ना, देख तो रही हो नीचे कितना कर्व घूमे जा रहा है, फ्लेयर। तो सही लगा है। अच्छा मैं लगा, straight हमें सही अच्छा लगा। Anyway, ये मुझे लग रहा था। ये देखो ना, और अपनी मुझे अपनी मेरी वो फ्रेंड्स होती ने है, बोला भी कि बाल तुम्हारे बिल्कुल सादे लग रहे हैं, तो कुछ तुम यार लाइट ये बालों में वही कुछ फ्रेंड्स हैं लूज जो मेरे चाचा चाची थे, जो मेरे चाचा चाची फूफा फूफी थे। अभी आप लोग देखेंगे एक और भयानक औरत। हाँ प्लीज दिखाएं। अच्छा, वैसे आपस की बात ये है, देखिए हम यहाँ 5 पर्सनालिटीज बैठी हुई हैं, अलग अलग सबका अपना अलग अलग परसेप्शन है। बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। बहुत सारी लुक जिसको अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, जो किसी को बुरी लग रही है वो दूसरे को अच्छी लग रही है। सो वो आप भी अगर देख रहे होंगे तो आप भी कह रहे होंगे अल्लाह इसमें तो कोई खराब ही नहीं है। अब जैसे तुमने जो तुम्हारा ऑरेंज वाला था तो सब कह रहे होंगे अरे कितनी अच्छी लग रही है, ये पागल है, इसकी वर्स्ट लुक है। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से Yes, पूरी। तो exactly. कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको बेस्ट लग रहे होते हैं और दूसरे आप पे हंस रहे होते हैं, क्या हाँ, ये बन के क्या आ पहन कर आ है? गई? हाँ। हाँ, ये होता तो है, ऐसा बहुत भी दफा। होता है। हाँ। एक्चुअल क्या है, आपको खुश होना चाहिए कि आपने क्या पहना, सही बात। आप क्या लग रहे हैं। अब दिखाइए एक अगली लुक क्या है, किसकी आ रही है। आप किसकी है? मैं ही कार्टून आ रही हूँ। हिना की अच्छी अच्छा लुक। ये तो
ये हिना की अच्छी वाली लुक है। ब्यूटी प्यारी है भाई। ये भी भाई की थी, इसमें भी लोगों ने कहा आप तो अच्छा ये इस dress वाले भाई इतना की थी, heavy है, इस वाले वाले। हाँ ड्रेस जब कितना मुझ में heavy अक्ल आ देखो गई। आप ड्रेस देखिए नहीं, लेकिन कितना ये भी प्यारी हैवी लग रही है। है। हाँ आप ड्रेस अब तो इसमें मैं ये हिना की अच्छी वाली ना लुक है। मैंने मेहंदी लगाई है ना किसी सैलून गई हूँ, सिर्फ खुद ने घर में कर्ल्स किए और अपना जो मैं मेकअप करती हूँ दैट्स इट। अच्छा अभी ही नहीं nice। गई हूँ। अब आप एक और देखेंगे उस भाई की शादी में, आपको लगेगा कि मेरे चेहरे को detergent से धोने की नहीं ना करो यार, तुम डरा क्यों देती हो सैलून से तैयार हुई थी भाई की शादी। यार वैसे ये सही लेके आई यार जो मेरे प्रोग्राम के साथ इंसाफ किया है वो इस खातून ने किया, मैं सैल्यूट करती हूँ। डिटर्जेंट की जरूरत है, ब्लीच और डिटर्जेंट की इस फेस को धोने के लिए। हाँ इसको मेकअप कहते भी हैं बहुत कि खूबसूरत शक्ल को भयानक खराब कर कर देना। वाले बर्बादी भी मचा सकते हैं। यार इतने और मेकअप इससे पहले वाली लुक में भी तो तुम भी वाइट शक्ल देखो और यहाँ पे भाई भाई की शादी हाँ भाई की शादी तैयार होना बनता था। सैलून्स पे जाके मेकअप करा और सैलून का मेकअप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सैलून में आ जाए ना वो ऐसा लगता है कंजूस है, गरीब है बेचारा। अगर भाभी जिस सैलून गई है उसी सैलून में ही अच्छा जाना पता है होता क्या है, ब्राइड्स जो हैं वो तो जा रही होती हैं अच्छे वेरी एक्सपेंसिव टॉप ऑफ द लाइन मेकअप आर्टिस्ट के पास। जो बाकी घर वालों को जिनको शौक होता है ना हम भी बाहर से कराएंगे, वो चाहते हैं इधर उधर के सैलून। नहीं, मैं तो top of उधर the इतने line ही बड़े गई बड़े ब्लंडर्स होते हैं कि बस बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट अफोर्ड द सेम मेकअप आर्टिस्ट दैट ब्राइड इज खुद गोइंग ही टू। पता नहीं होता कि ये जो ड्रेस पहन रही है इसके साथ मुझे आई मेकअप क्या देखो, करना। सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ पर ये एजुकेट करना चाहूंगी सबको कि हर किसी, ये मेकअप बुरा नहीं है, मेरे लिए नहीं बना। मतलब ठीक किसी है? का मेकअप फेस नहीं है। मैं टॉप ऑफ द लाइन सैलून था जहाँ गई, मेरा फेस जो है वो मेकअप फेस लेकिन मेरी जान नहीं एक है। बात मेकअप बताऊं, आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है ना, उसको नॉट नहीं दैट समझ आई। आई मीन टू ऑफेंड यू हियर, लेकिन ये मेकअप किसी के लिए भी नहीं है। यार ये मेकअप बिकॉज बड़ा विद in दिस है। रेड लिप आप यू कैन नेवर गो सो बोल्ड ऑन और इतना ज्यादा आई मेकअप भी के विद रेड लिप्स। साथ आप दोनों चीजें एक इतने साथ नहीं कर dark है, सकते red भी combine। नहीं है, आप देखिए मरूनिश है। वही डार्क लिप्स के साथ आप इतना हैवी आई मेकअप नहीं कर सकते। टीका You have देख to लो, neutralize it। देखें, बेचारी को माथा टीका, पट्टी। मतलब क्योंकि एक modern अच्छी dress- खासी पर्सनालिटी को, एक अच्छी खासी शख्सियत को आप सैलून जाके मैं बहुत ऐसे- शादी में सबको बहुत अच्छी लगी, हाँ। अपने आप को बुरी लगी। किसी ने मुझे उस दिन नहीं कहा कि अपने भाई की शादी में आई हो। हाँ। सब मुझे देख के ऐसे वाओ क्वीन आ रही कि है। तैयार होकर आइए आज है ना। जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मुझे लगा कि ये क्वीन है। क्योंकि मोस्टली लोगों को हैवी लुक्स पसंद आती हैं देख के, ढेर सारा मेकअप। इसीलिए जो हमें आपकी लुक अच्छी लग रही है वो आपके खानदान वालों को मेरे ख्याल से नहीं समझ में आई। है, क्योंकि वो आपको वो अब इसके बाद जब मैं इस तरह की शादियों में जाने लगी ना, मैं अंडर ड्रेस्ड होने लगी। हाँ। कभी कभार मुझसे और फ्रेंड्स के यहाँ चली जा रही हूँ, किसी मेहंदी में जा रही हूँ, किसी निकाह में जा रही हूँ, मैं इस डर के मारे मेकअप नहीं करती। ट्रॉमा हो गया था। आता है। मुझे अपना एक ईद का शो याद आ गया। उस ईद का शो का टॉपिक था प्रिंसेस थीम। ओके। और मैं माशाल्लाह उस वक्त मैं 2 बच्चों की माँ थी। ओके। और मैंने सारी सेलिब्रिटीज को वो जो नहीं होती फ्रिल वाली फ्रॉक्स खुद भी पहनी थी, गंदी सी एक फ्रॉक उनको भी पहनाई थी सारे। आप जस्ट इमेजिन उस शो में जो गेस्ट थी सबा कमर, मतलब इस लेवल के गेस्ट थे। और मैंने उन बेचारियों को, हालांकि सबा बहुत अच्छी लग रही थी, उसने वेलवेट का पहना था, लेकिन मैंने उन सबको, और मैंने पीछे सेट लगवाया कुछ कैसल टाइप। ईद का शो था मेरा, लाइक होता ना आप वर्स्ट ड्रेस्ड बात कर रही हैं, मेरे कुछ वर्स्ट प्लान शोज भी थे। और वो उस पर मैंने अजीब ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी, और सब किसी ने येलो कलर की मैक्सी पहनी थी, किसी ने ऑरेंज कलर ये की यूट्यूब पे मिलेगा। मुझे याद है, अल्लाह का शुक्र यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। मेरी बात सुने, मैं भी तो थी उसमें। तुम भी, हाँ तुमने कोई वाइट पहनी होगी शायद। पता नहीं कुछ स्काई ब्लू या वाइट, पता नहीं ऐसे करके आपने ड्रेसेस मंगवाए थे ये सारे। आई नो। और हमने एक हॉल में सेट लगवाया हुआ था। अल्लाह, मैं भी थी उसमें। हाँ, वो मेरा मतलब लाइक मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्या कर दिया। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। जब आहिस्ता आहिस्ता, और मैं हंसती हूँ कि क्या मैंने ईद का शो प्लान किया और क्यों ईद का शो प्लान किया, क्या रिलेट करता है। मतलब हम बचपन में सोचते हैं बारबीज और वो फैंसी ड्रेस और ये ड्रीम गर्ल, 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो लगा अच्छा, रेटिंग आई होगी लोगों की, लेकिन मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों किया। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो फिर मैंने मैक्सियाँ पहन, फिर एक न्यू ईयर का शो भी किया था जिसमें सबको मैक्सियाँ पहनाई थी, और मैंने भी मोटी सी वाइट कलर की मैक्सी पहनी थी। आपको याद मोटी हुई है, आपको थी। याद है मैं आपके एक शो पे आई थी, तो जब मैं आई तो आपने कहा सब मैक्सीज पहन रहे हैं, बहुत से लोग आए हुए थे, व्हाइट मैक्सीज पहनी थी सबने। शर्मीन ने भी पहनी थी। नहीं,
शर्मीन ने नहीं पहनी थी? शर्मीन इंटेलिजेंट पैदा हुई। मैंने कहा मैंने मैक्सी पहन सकती हूँ। हमने कहा होगा मैंने हमने पहने था, यू वर वेरी नाइस कि यू सेड कि अगर शर्मीन कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उसे मत फोर्स करो। प्रेशर था काफी, बट देन यू पहनी थी। सबने पहनी थी, सबने व्हाइट मैक्सीज पहनी थी। मैंने जो है ट्राउजर, फ्लेरी ट्राउजर्स थे और उसके साथ टॉप था। आई चोज आउट ऑफ द वार्डरोब क्योंकि प्रोवाइडेड थी यहीं पे बाय सम डिजाइनर, तो मैंने वो ड्रेस किया। मैंने कहा मैं मैक्सी नहीं पहनी। न्यूएस का शो था ना कोई, कि पता नहीं कौन सा था, बट वाइट फेरीज बनी हुई। उसके बाद जब फिर समझ आई, फिर मैंने कहा अगर कोई मेरे सामने मैक्सी लेकर आया मैं मार डालूंगी। तो मैं तो नहीं, ऐसे resign shows कर तुमने दूं। बड़े हाँ, अच्छे इन्होंने किए, सबने बच्चों पहने के साथ जो तुमने किए वो बहुत अच्छे किए। मतलब बच्चों को इतने नहीं, वो बच्चों के साथ तो चलते हैं यार। बहुत मजे के बच्चों के हमने साथ shows चलते किए, हैं, बिल्कुल। लेकिन मतलब हर एज का एक ग्रेस Grace होता है, आप grace उसके के मुताबिक कपड़े carry पहने करना और चाहिए। ग्रेसफुली एज करें। निदा मैं बताऊं कि जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में मैक्सीज बनती है ना, वो इतनी कोई अजीबो गरीब बनती है कि आप उसको पहनने के बाद कार्टून लगेगा। बना, तो भाई, अगर आप दुनिया नई भर के maxis gowns, लेकर आएं, आप देखते हैं गाउन हसीन बच्चों की बर्थडे पे अक्सर माँ और बच्चे ट्विनिंग कर रहे होते हैं, उनको जो मैक्सी पहनाई होती है माएँ वो उसी तरह की बड़ी मैक्सी पहनी हुई कितनी बुरी लग रही है। अब मैंने भी की थी, लेकिन मैंने पहनी नहीं थी वैसे वाली। मैंने की थी, बट मैंने मैक्सी नहीं पहनी थी, मैंने सिल्क में पहना था। हाँ, तो मेरा तो जो है ना हाँ, अब आई डोंट नो उनको लगता होगा वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शायद जैसे मैं इतने साल बाद रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्या किया, तो वो भी करेंगी माशाल्लाह कुछ साल बाद। ये है सिनेरियो। तो वो अगर हो सके तुम लोगों को तस्वीर मिले मैं हमारे ब्लंडर्स की तो लगा हाँ, देना भाई। प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट ब्रेक के बाद फिर मैं आपको कोई बात नहीं, अपने ऊपर हंसना चाहिए, आप अपने ऊपर हंसना बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, और क्या, absolutely। तो मैं तो हंसती हूँ अपने इससे ऊपर। पहले कि कोई दूसरा हंसे, अपनी गलती हाँ, खुद मान के देख हंसो। लो। आज हम हमारे ये तो ऊपर सब कर रहे हंस लिए, उसके बाद हमें अकल आई है। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात कर रहे हैं हमारे वर्स्ट ड्रेस्ड इवेंट्स पर और बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट्स जो होता है आपको पता चल जाता है। बिल्कुल। तो जी अब नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? मीडी क्यूट क्या है ये तो ये अच्छा बेस्ट वाली है, ये बेस्ट लुक है तो बहुत मेरी। अच्छी ये सेम साड़ी की बेस्ट लुक है और इसी की वर्स्ट लुक आप देखेंगे ना चीखे मार देंगे। अच्छा, और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाह रही हूँ कि ये सेम वेट पे है, मतलब मैंने कोई वेट पुट ऑन नहीं किया हुआ, मैंने कोई वेट लूज़ नहीं किया। ये सेम कुछ महीनों के गैप की शादी है। ये मेरी फ्रेंड का वलीमा है जिसको मैंने अटेंड किया है। अब जो अगला आप इसकी वर्स्ट लुक देखेंगे वो मेरे भांजे की बारात है और मैंने यही साड़ी पहनी है और उसमें मेरे स्ट्रेस की वजह से वेट भी ज़्यादा लग रहा है और लुक भी बहुत बुरी है। दिखाओ तेरा वो तो, अरे हाँ अरे ये तो ऐसा लग रहा है 10 kgs अप हो गई हो। क्योंकि मेरे मियाँ आए हुए थे। हद हो गई। आई लव यू अद्दू, आप बहुत प्यारे इतनी यंग लग रही हैं आप, उसी उसमें उसी attire में। सेम। अदनान ने मुझे इतना स्ट्रेस दिया क्योंकि मैं ब्राइड को तैयार करवाई थी। अदनान ने कहा जल्दी करे। मैंने कहा बेटा बस जो भी कर सकते हो, बाल बांध दो, ख़त्म करो, मैं चलते चलते मेकअप कर लूँगी। तो ये क्योंकि बहुत ब्लंडर था ये, और जितना मैं लुक फॉरवर्ड बिलाल की शादी को कर रही थी ना, उतना ही मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी। तो मैंने कहा चल अब कोई बात नहीं, तो बस ये अच्छा, वैसे हम डिस्कस कर रहे थे फेस का। आई फील जब बाल बंधे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी भी ब्रॉडर लगती है। बड़ी जब लगती बाल है। खुले हुए होते हैं तो आपका ना इलोंगेटेड स्लिमर वर्जन आप लगते हैं। और जब आप बाल, क्योंकि सारा फोकस जब बाल बंधा हुआ होता है ना तो आपके बॉडी पे जाता है इंसान का। जब बाल खुले हुए होते हैं, साइड से फ्रेम कर रहे होते हैं आपकी बॉडी को, तो आपकी ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं दूसरे की नजर के, बालों को देखे, बॉडी को देखे। वरना मेन फोकस जब बॉडी पे हो जाता है तो यू टेंड टू लुक बिगर देन योर साइज। लेकिन वो खवातीन जो स्पेशली थोड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र की हैं, जिनके बाल कम है सर पर, You're right, वो नहीं खोल सकती। इससे बेहतर कि वो बाल खोलती हैं और वो तो गंजी जगह से नजर उससे आती बेहतर है बंद हैं। है। उससे बेहतर है कि वो पीस लगा के जूड़ा बांध। बिल्कुल। उस एज में ग्रेस भी बाल बंधे हुए में आती है, बाल खोले हुए क्या में। आपके आई बाल कांट एवर इतने- इमेजिन कि मेरी इतने अम्मी बाल खोले। वॉल्यूम और इतने वो नहीं रहे। जैसे मेरी अम्मी है, वो छोटे बाल रखती थी, बिल्कुल बॉय कट अच्छा, हमेशा से, क्योंकि उनके बाल कम थे। ओके। तो वो लंबे बाल रख ही नहीं सकती थी, तो वो उनके ऊपर सूट करते थे। हमेशा वो लंबे बाल रख ही नहीं सकती थी। उन्होंने कभी जूड़े नहीं बांधे, और वो कभी अगर कुछ पीस लगा के जूड़ा बांध लेती थी तो हमें नहीं अच्छी लगती थी वो।
कि अम्मी आप नहीं अच्छी लग रही। तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइक वो उनके बालों की कुछ वॉल्यूम पे डिपेंड एज का भी, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं आई कांट इमेजिन माय मदर विद हर हेयर ओपन। मैंने अम्मी को हमेशा जूड़े में ही देखा है, स्पेशली लेटर इयर्स में तो अम्मी ने सिर्फ चाहे जितने भी हैवी ड्रेस पहना हुआ हो, जितना हैवी मेकअप हो, बट हर हेयर इज ऑलवेज इन अ बन एंड दैट लुक्स ग्रेसफुल। ऑब्वियसली मेंटेनेंस भी तो इतनी चाहिए। अगर आप बाल खोल रहे हैं तो आपको प्रॉपर डाई चाहिए, ब्लो ड्राई, एवरीथिंग। और फिर एज के साथ साथ आपके बाल उस हेल्दी और नहीं रहते। एक और चीज़ ऐड करूँ, आफ्टर अ सर्टेन एज इट डजंट मैटर कि आपका वेट कितना है, आपका चेहरा कैसा लग रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। माय मदर डजंट केयर कि मैंने 5 किलो लूज कर लिया या 5 किलो गेन कर लिया या मेरे 2 इंचेस बढ़े हुए। अम्मी को ये होता है कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, फेस फ्रेश अच्छा, अब लग रहा जैसे अगर मैं टीनेज लड़कियों को देखती हूँ तो वो उनके बाल खोलती हैं अगर तो उसको आयरन या ब्लो ड्राई जरूर करवाती हैं। लाजमी कराना जब हम टीनेज में थे हमें इतनी सेंस ही नहीं बम फटा बाल फ्रिजी खोल बालों में अच्छा शादी में जा रहे हैं चलो बाल खोल लेते, और वो फ्रिजी बाल होते थे और आप उसकी वक्त की तस्वीरें देखते हैं या वो तो इतनी हंसी आती है अपने ऊपर। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी और चीजें भी नहीं थी। हाँ, इतना ट्रेंड भी नहीं था लड़कियों का। आयरन नहीं था, क्या था हमने, मुझे आयरन का शुरू का याद है, हमने स्त्रियों से आयरन किए। आई एग्री। और मेरी अम्मी के पास कर्ल्स होते थे वो जो स्पंज वाले आजकल रोलर्स लगा के रोलर्स वो रात को लगाते थे और सुबह हाँ उस रिंगलेट को खोला भी नहीं। मुझे अच्छे से याद है शादी वैसे ही रह गया, ऐसे ही करके ना खोला भी नहीं और ऐसे ही सर पे लगा के चले गए। ना कोई सेटिंग की ना कुछ, पतली पतली चिंदियां काट के ना उसको बांध के गीले बालों में रात को सोते थे और सुबह वो खड़ देखिए सादिया, निदा, आप लोग इस बात को अग्री करेंगे कि जब हम टीनेज में थे 13, 14, 15 हम ये सारे ऊट पटांग फैशन करते थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इस वक्त मेरी नीस है 13 इयर्स की है, शी लुक्स लाइक मी। वो ऐसी लगती है कि अगर मेरे बराबर में बैठी होगी ना, इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल और इस तरीके से बात करती है। हम इतने स्टूपिड लगते थे कि हमारी तो मुझे भी निकली नहीं, सब निकला। हाँ मुझे भी आई होती थी। और अरे जो हम तो ringlets अलाउड की नहीं बात- थे, थ्रेडिंग ही नहीं करवानी। बिल्कुल। मुझे तो 18 तक मेरी अम्मा ने आईब्रोज ही बनवाने दी कि नहीं बड़ी लोगों की एज। और शर्मीन, और अब मैंने मीरब को 9 ईयर की हुई है तभी मैंने उनकी वैक्स स्टार्ट शुरू करवा दी है, बिकॉज हमारी अम्मा को नहीं था उस वक्त, बेचारी को सेंस नहीं था या वो अवेयरनेस नहीं थी। अब हमें तो है, हमें पता है कि ये चीज आगे चल के बच्चों के कि जितनी जल्दी स्टार्ट होगा पाएगा। उतना बच्ची के लिए अच्छा होगा, इजियर होगा। वही तो ये है चलो भाई अब किसकी लुक है, कौन सी लुक? शर्मीन की। तो मेरी बुरी वाली लुक ये शर्मीन की अच्छी वाली लुक है, ये तो हम भी बता सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी वाली है। इट्स अ डे वेडिंग सॉर्ट ऑफ, और Yes. पेस्टल कलर, पेस्टल सारा लाइट मेकअप। अमेरिका नहीं, ये लंदन में अभी 6 महीने पहले मैं लंदन में दूसरी नीस की शादी अटेंड करने गई हूँ। तो जितनी मिस्टेक्स मैंने अमेरिका में की थी उनको मैंने रेक्टिफाई किया, लंदन में मैंने वो मिस्टेक्स नहीं की। अगेन जो डे फंक्शंस थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत से ओकेजन्स डे के थे, तो उसमें मैंने मेकअप भी सटल रखा है, कलर्स भी पैस्टल्स पहने, काम सब पे है। देखिए यू कैन सी दैट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स वेरी हेवी आउटफिट, बट इन पैस्टल्स। बाल मैंने लाइट सॉफ्ट वेव्स रखे, मेकअप सॉफ्ट रखा है, ज्वेलरी सॉफ्ट रखी है, एंड ओवरऑल दैट इज व्हाई। एक दो और भी लुक्स है, अगर दिखा दें आई थिंक साथ ही दिखा दें। जो ब्लैक वाली है, ब्लैक लहंगा नहीं, ये मेरी वर्स्ट लुक है एंड आई विल टेल यू व्हाई। ये भी मैं शादी पे गई थी। देखें बहुत, हर ड्रेस के साथ दुपट्टे की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ड्रेसेस जिनमें ईस्टर्न लुक होती है, जैसे इसमें आप देखें दबके का वर्क हुआ हुआ है, जमावार की पैंट्स हैं, इट्स अ फॉर्म फिटिंग शर्ट, इसके साथ मुझे एक बड़ा गोल्ड या ब्लैक टिश्यू का दुपट्टे की बहुत जरूरत थी। ये इनकम्प्लीट लग रहा है बहुत ज्यादा। इसमें मैं नेकलेस नहीं पहन सकती थी बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माय टॉप ऑफ द शर्ट। तो इयररिंग्स वेयरिंग्स बाकी सब मुझे सही लगा, बट जब मैंने पिक्चर देखी मुझे लगा ये बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर दुपट्टा होता है तो वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है लुक को। तो छोटी छोटी चीजें भी ना मेक और ब्रेक कर देती हैं आपकी लुक को। तो आई फेल्ट कि हाँ, ईस्टर्न लुक की शर्ट है तो उसमें नेवर गो विदाउट दुपट्टा। अच्छा, एक और जैसे लुक, जैसे तुमने अभी कोट वाले कपड़े पहने हुए, मुझे इन कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं अच्छा लगता। अक्सर शादी ब्याह में आप नोट करें, अक्सर शादी ब्याह में कोट भी बनवा लिया है और साथ दुपट्टा भी डाला। नहीं, वो तो बहुत बुरा लगता है। तो भाई या तो कोट ना बनवा, अगर आपको दुपट्टा ही मस्ट है, जैकेट के कोई साथ बात नहीं है, आपके घर में रिस्ट्रिक्शन है
तो फिर आप कोट ना बनना, कोट के साथ दुपट्टा भी पहना हुआ है, आप कुछ अजीब लग रही हो। काफ्तान भी जो होता है, काफ्तान के साथ दुपट्टा आपने पहना हुआ है, दुपट्टा भी पहना ये आपने ढीले ढीले कपड़े हैं यार, आपकी बॉडी नहीं नमाया हो। मैं वो चीज इसके साथ पहनती होता है लड़कियों अलाउ नहीं हूँ, या जो चीज मैं कैरी नहीं अच्छे से कर पाती, मुझे आदत है दुपट्टा ओढ़ने की, तो आप लोग कभी मुझे विदाउट दुपट्टा या वेस्टर्न कपड़ों में बहुत कम देखा होगा, मैं नहीं पहनती, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसके साथ भी ज्यादा वेस्टर्न पहन के आप गलत तरीके से पहने तो बेहतर है कि आप अपना ईस्टर्न पहने। अच्छा, मैं एक और टिप दे सकती हूँ, आई होप हमारी ऑडियंस को ये बात बुरी ना लगे, लेकिन आप जब कोई सी थ्रू कपड़े का शर्ट बनाते हैं, जैसे शिफॉन है या ऑर्गेन्जा है या टिशू है, आपने उसकी शर्ट बनाई है, कुछ लोग अंदर स्लीवलेस स्लिप, उनको परमिशन नहीं होती, उस पे वो हाफ स्लीव्स नहीं हाफ स्लीव्स। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर आपके घर में आपको परमिशन नहीं है स्लीवलेस स्लिप पहनने की, लेकिन फिर आप पूरे लाइनिंग लगवाएं। जो हाफ लाइनिंग की जो स्लिप होती है ना कि ऑर्गेन्जा की या शिफॉन की स्लीव अंदर हाफ स्लिप, वो बहुत बुरी लगती और है। रेडीमेड कपड़ों में बहुत अक्सर यही लगी हुई है। या तो आप स्लीवलेस स्लिप पहने या तो आप स्लीवलेस स्लिप पहने, और अगर परमिशन नहीं है तो आप उनसे कहें अगर आप रेडीमेड ले रहे हैं कि आप फुल लाइनिंग स्लीव पे लगा कर दें, क्योंकि वो जो आधा कपड़ा नजर आ रहा है वो आपका जोड़ा जितना भी हसीन क्यों ना हो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज ट्राई एंड नॉट मेक दैट मिस्टेक। बहुत बुरा। चलो भाई हिना की बारी है। चले भाई, क्या आने लगा है? ये इनका गुड लुक है जो हम देख सकते हैं, क्योंकि इनके तो इतने ऑपोजिट्स हैं। अभी good और आपको bad पता look। चलेगा ना, वो इतनी मेहंदी वाले बाल भी बंधे हुए हैं और इसके पास ये भी एक मेहंदी ही थी तो चली ये गई। नीचे क्या पहना हुआ है मुझे ये टाइट्स पहनी हुई है क्योंकि ये इस तरह का साड़ी थी जिसको मैंने बैक से लेके पहना, तो फिर ऑब्वियसली जैसे ये स्लिट वाली कह रही स्लिट वाली ट्राउजर साड़ी। हाँ, ट्राउजर साड़ी, और फिर पीछे से ले लिया पल्लू, दो की ये आगे से लेना था लेकिन मैंने पीछे से लिया क्योंकि मुझे आगे से मैं जो कुर्ता स्टाइल है, पीछे से हल्का सा पेट शो हो रहा है, ज्यादा कमर शो हो रही है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हो रहा। कैसे? इतनी पीछे से शॉर्ट शॉर्ट है। पीछे से It's a very stylish look. I like it. आगे से बड़ा है। I don't know if it's मेहंदी appropriate. नो, इट्स ढोलकी। फिर तो perfect. तो और बुरी लुक दिखाएं जरा। बुरी लुक दिखाएं देखने में ये मजा आ रहा देखें है। जरा, ये Oh my देखें। God! हाथ इतने से बेचारे, और ये भी कितनी बड़ी। ये भी उसी भाई की शादी है। सैलॉन, जी जी, उसी भाई की शादी है। उफ अल्लाह, कितनी प्यारी लगी थी पूरी शादी में मैं ना। अल्लाह यार दुपट्टा जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है ना, ओ माय गॉड। एक और भी दिखाएं अगर हमारे पास टाइम है तो, जो अभी भाई की शादी वाला वो जो ड्रेस था ना जिसपे इतना सारा मेकअप हो रहा है, वो ड्रेस मैंने रिपीट किया है विद नो मेकअप। Okay. हाँ, we need to see that. ये वाला ये- और अब ये देखें। इसी ड्रेस का जो अब ये without देखें इसी ड्रेस को मैंने रिपीट किया है, वो दिखाएंगे। वो दिखाएं जरा। वर्स्ट वाली आपने देखी कि कितना इसमें ज्वेलरी है, इतना मेकअप है, हाँ, ओवर glitter, भी हुए, red ग्लिटर है, और वही कपड़े Blue दिखाओ eyeshadow, जरा। वही कपड़े दिखाओ। वही कपड़े में वर्स्ट है, पूरा कर्ल्स हुए हुए, इतने सारे टाइट कर्ल्स। लेकिन अब दूसरे का मतलब दूसरा लुक आ गया ना। ये तो पुराना है। ये वर्स्ट है ना। हाँ, ये अच्छा worst है। अब जो है अब अब आएगा सिंपल वाला लुक। अच्छा ओ माय गॉड इतना और फन। सेम ड्रेस तुमने सेम ड्रेस है, बस मेरे अपने बाल स्ट्रेट हुए हुए और हल्का सा मेकअप हुआ हुआ यानी है। कपड़े बेचारे बुरे नहीं थे। Yes. जो माशाल्लाह आपका मेकअप और styling. स्टाइलिंग और ज्वेलरी मेकअप और ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी, अगर आपका कॉलर वाला ड्रेस है, ये जैकेट है, जैकेट था और नीचे ऑर्गेन्जा का मेरा लहंगा था, तो जैसा ड्रेस है वैसे अगर इस फूले हुए ड्रेस पे मैंने कर्ल बना दिए थे उस वक्त, और ऊपर से फूल रहा था, सर पे उठा के माथा पट्टी ले ली थी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ओवर ग्लिटर वाला मेकअप उसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो सिंपलिसिटी में कितना लेकिन ये अच्छा लग ड्रेस रहा है, बहुत elegant मजे का लग रहा है। तो भाई यहाँ आज हमने भी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे जहाँ आपको बाद में एहसास हुआ हो कि यार ये मैंने क्या किया। जैसे शर्मीन ने अगर एक जगह उसको ये एहसास हुआ कि मैंने ये गड़बड़ें की, तो दूसरी जगह उसने बैलेंस किया, अपनी गलती से वो खुद सीखी। उसी तरह सादिया ने भी यही जाना कि मैं वही चीज़ें पहनकर एक जगह गई हूँ और मैंने क्या स्टाइलिंग में गलती की कि मैं उसी ज्वेलरी और कपड़ों के साथ में क्या डिफरेंट लगी। बिल्कुल। नताशा ने भी यही जाना कि मैं मतलब लाइक हाँ मुझे ज़्यादा पहनना था और मैंने कम पहन लिया, या मैंने कम पहनना था मैंने ज़्यादा पहन लिया, और एग्जैक्ट सेम हिना के साथ भी ऐसे ही हुआ। सो ज़िंदगी में आप इसी तरह बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं, मगर सीखा करें प्लीज़। जरूरी ये नहीं कि अगर रुक आप जाएं। इसी होल में रहेंगे कि मैं आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट और मुझसे गलती नहीं हो सकती, तो फिर कभी आप सुधर नहीं सकते, फिर आप वैसे ही सही लगेंगे। बात है। फिर जब आपकी सफेद चांदी आ जाएगी ना बालों में कोई फायदा नहीं। सही बात थैंक यू सो मच आप लोगों का। सो आज भी हम कुछ ना कुछ सिखा के आपको जा रहे हैं, अब सीखना आपकी जिम्मेदारी है। जज कैसे करते हैं और अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं ये आप जाने, आपकी जिम्मेदारी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.